आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपके जीवन को बदलने का रहस्य पीटर एस सोल द्वारा लिखित यू बिकम वॉट यू थिंक ऑडियो बुक्स द्वारा प्रकाशित। क्या होगा अगर आपके जीवन को बदलने का रहस्य हर दिन आपके मन में आने वाले विचारों में निहित है? कल्पना करें एक ऐसे जीवन की जहां आपके सपने सिर्फ आकांक्षाएं नहीं बल्कि आपके मन की शक्ति से गढ़ी गई वास्तविकताएं हों। यू बिकम वॉट यू थिंक में हम बताते हैं कि कैसे आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और आपको वो जीवन बनाने के उपकरण प्रदान करते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। क्या आप अपने मन की असाधारण क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा को एक साथ शुरू करें। इस ऑडियो के ई बुक के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो बुक डिस्क्रिप्शन देखें। हमने देखा कि आप में से 85% जो हमारे वीडियो सुनते हैं वे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर और वीडियो को लाइक करके चैनल का समर्थन करने में मदद करें। हमें आपके लिए अधिक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। अब आइए शुरू करें अध्याय 1। अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करें, विचार चीजें बन जाते हैं। अध्याय 1। अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करें, विचार चीजें बन जाते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आप एक हैमस्टर व्हील पर हैं, दौड़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे हैं? आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ गायब है ना? गुप्त सॉस, गायब टुकड़ा आपके विचारों की शक्ति है। यह सही है, आपके विचार वे आपके मन में सिर्फ क्षणभंगुर फुसफुसाहट नहीं है, वे आपकी वास्तविकता के वास्तुकार हैं। इस अध्याय में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे आप इस अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और एक ऐसा जीवन बनाना शुरू कर सकते हैं जिसे आप बिल्कुल प्यार करते हैं। इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे एक नकारात्मक विचार पूरे दिन उदास महसूस करने में बदल सकता है? संदेह का एक छोटा सा बीज चिंता का जंगल बन सकता है, आपकी खुशी चुरा सकता है और आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। एक सकारात्मक विचार, आशा की एक चिंगारी आपके भीतर आग लगा सकती है, आपको अदम्य गति के साथ आगे बढ़ा सकती है। यह सिर्फ कुछ अच्छा महसूस कराने वाला फुलावा नहीं है, यह विज्ञान है। आपका मस्तिष्क लगातार खुद को फिर से तार कर रहा है, एक प्रक्रिया जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। आपके मन में आने वाला हर विचार, हर भावना जो आप महसूस करते हैं, आपके मस्तिष्क को आकार दे रही है, नए रास्ते बना रही है और मौजूदा वालों को मजबूत कर रही है। तो सवाल यह है कि आप क्या बना रहे हैं? आप उन विचारों के साथ कौन सी वास्तविकता बना रहे हैं जिन पर आप ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं? आइए यथार्थवादी बने। हम सभी के मन में नकारात्मक विचार होते हैं, ये इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन यह गेम चेंजर है। आपको अपने विचारों का शिकार नहीं होना है। आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप किन विचारों को पानी देते हैं, किन विचारों को आप पोषित करते हैं और किन विचारों को आप सूखने और मरने देते हैं। ये एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है। क्या आप संदेह और भय के खरपतवारों को अपने सपनों को गला घोंटना देना चाहते हैं या आप एक सकारात्मक प्रचुरता और खुशी का जीवन परिदृश्य विकसित करना चाहते हैं? चुनाव आपका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं वास्तव में ये करता कैसे हूं? ये जागरूकता से शुरू होता है। एक विचार जासूस बनिए। उन कहानियों पर ध्यान दीजिए जो आप खुद को बता रहे हैं। क्या वे आपको सशक्त बना रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं? क्या वे संभावनाओं से भरे हैं या भय से सीमित हैं? एक बार जब आप अपने विचारों के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो आप सचेतन रूप से उन लोगों को चुनना शुरू कर सकते हैं जो आपकी सेवा करते हैं। अपने मन को एक शक्तिशाली रेडियो ट्रांसमीटर के रूप में कल्पना करें। आपके मन में आने वाला हर विचार ब्रह्मांड को एक संकेत भेजता है, अनुभवों और अवसरों को आकर्षित करता है जो इसकी आवृत्ति से मेल खाते हैं। क्या आप कमी और सीमा का संदेश प्रसारित कर रहे हैं या आप आत्मविश्वास, प्रचुरता और सफलता का एक शक्तिशाली संकेत भेज रहे हैं? याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए अपने विचारों को बुद्धिमानी से चुनें। कार्यवाही करें, बस इसे पढ़ें और आगे ना बढ़ें, अभी अभ्यास करना शुरू करें। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो खुद को पकड़ें, उसे चुनौती दें, खुद से पूछें, क्या ये विचार वास्तव में सत्य है? क्या ये मेरी सेवा करता है? फिर इसे सचेतन रूप से एक सकारात्मक सशक्त विचार से बदल दें। पहले तो ये अजीब लग सकता है, जैसे कोई नई भाषा सीखना हो, लेकिन अभ्यास के साथ ये स्वाभाविक हो जाएगा। यहाँ एक तुरंत अभ्यास है जो आप शुरू कर सकते हैं। अपने जीवन के उस क्षेत्र के बारे में सोचें जिसे आप सुधारना चाहते हैं। अब खुद को अपने वांछित परिणाम प्राप्त करते हुए देखें, इसे महसूस करें
और इस पर विश्वास करें। फिर एक सकारात्मक प्रतिज्ञा क्या बनाएं जो इस दृष्टि को दर्शाती हो। पूरे दिन इस प्रतिज्ञा को दोहराएं, खासकर तब जब नकारात्मक विचार आने की कोशिश करें। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ही आपके विचार शक्तिशाली होंगे। आपके पास अपने जीवन को बदलने की अविश्वसनीय शक्ति है, अपने विचारों से शुरू करके। इस शक्ति को गले लगाएं, इसका पोषण करें और देखें कि कैसे आपकी वास्तविकता उस अद्भुत व्यक्ति को दर्शाती है जो आप वास्तव में हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करें और अपने सपनों का जीवन बनाना शुरू करें। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि अन्य लोगों को भी उनकी आंतरिक शक्ति को उजागर करने में मदद मिल सके। अध्याय 2, नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करना। आपके बगीचे के खरपतवार। आपने अपने विचारों की शक्ति को पहचानकर परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाया है। लेकिन उन पेस्की नकारात्मक विचारों का क्या जो अंदर आते हैं? वे आपके मानसिक बगीचे में खरपतवारों की तरह हैं जो सकारात्मकता और विकास के सुंदर फूलों को गला घोंट रहे हैं। इन नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करना आपके मन को पुनः प्राप्त करने और आपकी वास्तविकता को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप नकारात्मकता को दूर करने और एक समृद्ध मानसिक परिदृश्य विकसित करने के लिए तैयार हैं? आइए गोता लगाएं। सोचें कि आप दैनिक आधार पर कैसा महसूस करते हैं। क्या आप अक्सर बेचैनी की नैगिंग भावना का अनुभव करते हैं? एक ऐसी भावना कि कुछ ठीक नहीं है। शायद आप खुद को बिना किसी स्पष्ट कारण के चिड़चिड़ा, चिंतित या बस उदास पाते हैं। ये भावनाएं नकारात्मक विचार पैटर्न के अंतर्निहित संकेत हो सकते हैं। आपके विचार अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, वे परस्पर जुड़े हुए हैं, एक वेब बनाते हैं जो आपकी भावनाओं, व्यवहारों और समग्र मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इन नकारात्मक विचार पैटर्न को नज़रअंदाज करना आपकी छत में एक रिसाव को नज़रअंदाज करने जैसा है। अंततः यह महत्वपूर्ण क्षति का कारण बनेगा। नकारात्मक विचार पैटर्न के सबसे आम संकेतों में से एक है कुछ नकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति। क्या आप अक्सर खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता? ये सिर्फ क्षणभंगुर विचार नहीं हैं, वे गहरे पैटर्न हैं जो आत्मपूर्ति करने वाली भविष्यवाणियां बन सकते हैं। यदि आप लगातार खुद को बताते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो आप ऐसे तरीकों से कार्य करना शुरू कर देंगे जो इस विश्वास की पुष्टि करते हैं, अपनी क्षमता को तोड़ते हुए। इन नकारात्मक विचार लूपों से मुक्त होना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें पहचानना पहला महत्वपूर्ण कदम है। जागरूकता शक्ति है। एक और आम नकारात्मक विचार पैटर्न है कैटास्ट्रोफाइजिंग। यह तब होता है जब आप एक छोटी सी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए, काम पर एक छोटी सी बाधा से आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि मैं गना नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा या मेरा करियर खत्म हो गया है। इस तरह की सोच अनावश्यक तनाव और चिंता पैदा करती है, जिससे आप समाधान देखने और आगे बढ़ने से रोकते हैं। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप लगातार नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप नकारात्मक परिणामों को प्रकट करने की अधिक संभावना रखते हैं। तो आप इन नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान कैसे करते हैं? अपनी आंतरिक बातचीत पर ध्यान देना शुरू करें। अपने विचारों का एक पर्यवेक्षक बनें। अपने साथ एक छोटी नोटबुक रखें और जब भी नकारात्मक विचार आते हैं, उन्हें लिख लें। इससे आपको पैटर्न के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिलेगी। खुद से पूछें कि इन विचारों को क्या ट्रिगर करता है, वे कौन सी भावनाएं पैदा करते हैं। अपने नकारात्मक विचारों के मूल कारण को समझना उन्हें दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करना खुद को कोसने के बारे में नहीं है, यह आत्मखोज और सशक्तिकरण के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि आपके विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और अपनी मानसिक कथा को नियंत्रित करना। यह आपके बगीचे में खरपतवारों को पहचानने के बारे में है, ताकि आप सकारात्मकता, लचीलेपन और विकास के सुंदर फूलों की खेती शुरू कर सकें। आपके भीतर अपने विचारों को बदलने और अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और अगले अध्याय के लिए बने रहें, जहां हम सकारात्मक मानसिक आदतों को विकसित करने के लिए शक्तिशाली तकनीकों का पता लगाएंगे। अध्याय 3, सकारात्मक मानसिक आदतों को विकसित करना। आपके विचारों का बगीचा। कल्पना करें कि आपका मन एक उपजाऊ बगीचा है। आप इस बगीचे में जो बोते हैं वही बढ़ता है। नकारात्मकता बोएं और संदेह और भय के खरपतवार उगेंगे जो आपके सपनों को गला घोंटेंगे। लेकिन सकारात्मकता बोएं और अपनी आकांक्षाओं को एक जीवंत वास्तविकता में खिलते हुए देखें।
सकारात्मक मानसिक आदतों को विकसित करना इच्छाशील सोच या समस्याओं को नज़रअंदाज करने के बारे में नहीं है। यह सचेत रूप से अपने मन में बोए जाने वाले बीजों को चुनना, उन्हें देखभाल के साथ पोषित करना और आपके जीवन को बदलते हुए देखना है। नकारात्मक को दूर करें। नकारात्मक विचार खरपतवारों की तरह होते हैं। वे प्रसंगहीन, आक्रामक और आपके मानसिक बगीचे से जीवन शक्ति को खत्म करते हैं। आप उन्हें बस इच्छा से दूर नहीं कर सकते। आपको हर बार जब एक नकारात्मक विचार आता है, उन्हें सक्रिय रूप से बाहर निकालना होगा। खुद से पूछें कि यह विचार मददगार है, क्या यह सच है? अक्सर नकारात्मक विचार तथ्यों पर नहीं बल्कि भय पर आधारित होते हैं। मैं यह नहीं कर सकता को मैं एक रास्ता ढूंढ लूंगा, या मैं सीखूंगा कि कैसे बदलें। यह दिखने में छोटा सा बदलाव दुनिया में बहुत बड़ा अंतर डाल सकता है। आशावाद के बीज बोएं। आशावाद आपके मानसिक बगीचे में धूप है। यह आपके विचारों को पोषण देता है, आपके कार्यों को बढ़ावा देता है और सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करता है। छोटी छोटी चीज़ों में भी अच्छा देखना शुरू करें। क्या आप आज उठे? यह एक विजय है। क्या आपने एक गिलास पानी पिया? एक और विजय। इन छोटी विजयों का जश्न मनाने से आपका मन सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित होता है, जिससे बड़ी विजयों के लिए एक उपजाऊ ग्राउंड बनता है। कृतज्ञता के साथ पानी दें। कृतज्ञता जीवनदायिनी पानी है जो आपके मानसिक बगीचे को पोषण देता है। जब आप अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद को और भी अधिक प्राप्त करने के लिए खोलते हैं। एक कृतज्ञता जर्नल रखें। हर दिन 3 चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह सरल अभ्यास आपके मस्तिष्क को आपके जीवन में अबंडेंस की अप्रिशिएट करने के लिए रिवायर करता है, जिससे आप और भी कृतज्ञ होते हैं। अभिकथनों के साथ खाद दें। अभिकथन वह फर्टिलाइजर हैं जो आपके सकारात्मक विचारों को मजबूत करते हैं। वे सकारात्मक कथन हैं जो आपकी वांछित वास्तविकता को सुदृढ़ करते हैं। उन्हें दैनिक दृढ़ता के साथ दोहराएं। कहें, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं। ये अभिकथन आपके अवचेतन मन में समा जाते हैं, आपकी मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करते हैं और आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। आत्मकरुणा के साथ छटाई करें। सबसे सुंदर बगीचों को भी छटाई की आवश्यकता होती है। जब आप गलती करते हैं तो खुद पर दया करें। नकारात्मक विचार आ सकते हैं और यह ठीक है। खुद को कोसे नहीं, विचार को धीरे से स्वीकार करें, उसे जाने दें और अपने सकारात्मक अभिकथनों पर वापस लौटें। एक स्वस्थ मानसिक बगीचे को बनाए रखने के लिए आत्मकरुणा आवश्यक है। सकारात्मक प्रभावों से रक्षा करें। जिस तरह एक माली अपने पौधों को कीटों से बचाता है, आपको अपने मानसिक बगीचे को नकारात्मक प्रभावों से बचाना होगा। अपने आप को सकारात्मक समर्थक लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं और प्रेरित करते हैं। नकारात्मकता के संपर्क को सीमित करें, चाहे वह न्यूज़, सोशल मीडिया या जहरीले रिश्तों से हो। अपनी सफलताओं का फसल काटें। अपनी सफलताओं, बड़ी और छोटी, का जश्न मनाएं। अपनी प्रगति को स्वीकार करें। अपने प्रयासों के लिए खुद को श्रेय दें। यह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण आपके भरोसे को मजबूत करता है और आपको बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य विकसित करें। अपनी मानसिकता को बदलना एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। खुद पर धैर्य रखें। गहरी जड़ें जमाए हुए पैटर्न को बदलने में समय लगता है। यदि आपको रातों रात नतीजे नहीं दिखते हैं तो निराश न हों। सकारात्मक के बीज को बोते रहें और वे अंततः खिलेंगे। अपने खिलते हुए बगीचे की कल्पना करें। अपने मानसिक बगीचे को सकारात्मकता, अबंडेंस और खुशी के विब्रेंट फूलों से भरा हुआ देखें। इस खूबसूरत जगह में खुद को फलते फूलते देखें। यह विजुअलाइजेशन आपके सकारात्मक विचारों को मजबूत करता है और आपकी वांछित राशि को आकर्षित करता है। कदम उठाएं। अपने बगीचे की प्रतिदिन देखभाल करें। सकारात्मक मानसिक आदतों को विकसित करना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक बार का समाधान नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। इसे हर दिन अपने मानसिक बगीचे की देखभाल करने की आदत बनाएं। नकारात्मक को दूर करें, आशावाद के बीज बोएं, कृतज्ञता के साथ पानी दें और अभिकथनों के साथ खाद दें। निरंतर प्रयास से आप एक समृद्ध मानसिक परिदृश्य बना सकते हैं जो आपके जीवन को बदल देगा। आपके भीतर शक्ति है, इसे पोषित करें, इसे विकसित करें। आप जो सोचते हैं वही बने। अब एक गहरी सांस लें, अपने समृद्ध मानसिक बगीचे की कल्पना करें और आज कदम उठाएं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि अन्य लोगों को भी उनकी आंतरिक शक्ति को उजागर करने में मदद मिल सके। अध्याय 4, अवचेतन शक्ति को सक्रिय करना। अपने अवचेतन मन पर काबू पाना। क्या कभी ऐसा लगता है कि आप ऑटो पायलट पर चल रहे हैं, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया कर रहे हैं? यह आपका अवचेतन मन काम कर रहा है, एक छिपा हुआ पावर हाउस जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह गहरी मान्यताओं और पिछले अनुभवों के आधार पर आपकी वास्तविकता को आकार देने वाला मौन साथी है।
इसे अंततः ही क्षमता के विशाल जलाशय के रूप में सोचें जो आपके लगाम लेने का इंतजार कर रहा है, इसके अविश्वसनीय शक्ति को उजागर करने के लिए। यह यात्रा यह समझने से शुरू होती है कि आपका अवचेतन तर्क से प्रभावित नहीं है। यह भावनाओं और गहरी मान्यताओं पर प्रतिक्रिया करता है, एक स्पंज की तरह जो अपने चारों ओर सब कुछ अवशोषित करता है। यह कोई दुष्ट एजेंट नहीं है, बल्कि एक वफादार सहायक है जो लगातार काम कर रहा है, भले ही आप सचेत रूप से जागरूक न हों। अब समय आ गया है कि इसके साथ एक संबंध बनाया जाए, इसकी भाषा को समझा जाए और इसकी शक्ति का उपयोग किया जाए। आप इस छिपी हुई शक्ति के साथ कैसे संवाद करते हैं? माइंडफुलनेस कुंजी है। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से अवगत हों। आप विशिष्ट स्थितियों में एक निश्चित तरह से क्यों प्रतिक्रिया करते हैं? उन प्रतिक्रियाओं को कौन सी अंतर्निहित मान्यताएं चला रही हैं? यह आत्म जागरूकता आपके अवचेतन की फुसफुसाहट को समझने का पहला कदम है। आपके सपने इस छिपी दुनिया के लिए एक सीधी रेखा प्रदान करते हैं। वे आपके अवचेतन विचारों और इच्छाओं के रंगों से टिंट की गई एक कैनवस है। एक ड्रीम जर्नल, स्वप्न पत्रिका शुरू करें। जैसे ही आप जागते हैं, अपने सपनों को रिकॉर्ड करें, क्षणभंगुर इमेजेस और भावनाओं को कैप्चर करें। प्रतीकों, बार बार आने वाली थीम्स और अंतर्निहित मैसेजेस का विश्लेषण करें। आपका अवचेतन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? एक और शक्तिशाली उपकरण है विजुअलाइजेशन। उस जीवन की कल्पना करें जिसकी आप इच्छा करते हैं, उस व्यक्ति की जिसे आप बनना चाहते हैं। खुशी, सफलता, संतुष्टि महसूस करें। आपका अवचेतन कल्पित अनुभवों और वास्तविक अनुभवों के बीच का अंतर नहीं करता है। निरंतर अपने लक्ष्यों की कल्पना करके आप अपने अवचेतन की उपजाऊ भूमि में शक्तिशाली बीज बो रहे हैं। उन प्रतिज्ञान की शक्ति को कम मत आकिए। ये सकारात्मक कथन लगातार दोहराए जाने पर आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करते हैं। नकारात्मक आत्मवाद को सशक्त प्रतिज्ञान से बदलें। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, वे आपके अवचेतन के लिए आदेश हैं जो आपकी मान्यताओं को आकार देते हैं और आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। याद रखें, बदलाव में समय लगता है। खुद पर धैर्य रखें। जैसे एक बीज को अंकुरित होने और बढ़ने में समय लगता है, आपके अवचेतन को लगातार पोषण और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। असफलताओं से निराश न हों। आपके अवचेतन शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने की दिशा में उठाया गया हर कदम एक जीत है। उन जीतों का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपने अवचेतन का उपयोग करना उसे नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, ये उसके साथ काम करने, उसे आपके वांछित परिणामों की ओर निर्देशित करने के बारे में है। ये एक साझेदारी, एक शक्तिशाली गठबंधन बनाने के बारे में है जो आपके जीवन को अंदर से बाहर तक बदल सकता है। क्या आप इस छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? यात्रा अब शुरू होती है। अध्याय 5, अपने आदर्श भविष्य की कल्पना करना। विजुअलाइजिंग योर आइडियल फ्यूचर। कल्पना कीजिए कि आप एक टाइम मशीन में कदम रख रहे हैं और अपने आदर्श भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या दिखता है? आप क्या महसूस करते हैं? विजुअलाइजेशन या कल्पना सिर्फ दिवा स्वप्न देखने से कहीं ज्यादा है। ये आपकी इच्छाओं को प्रकट करने और आपकी वास्तविकता को आकार देने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये आपके सपनों का नीला नक्शा है, वो मानसिक छवि जो आपके अवचेतन मन को वो जीवन बनाने की दिशा में निर्देशित करती है जो आप चाहते हैं। आपका दिमाग एक विशद रूप से कल्पना किए गए अनुभव और एक वास्तविक अनुभव के बीच अंतर नहीं दर्शाता है। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उन्हीं तंत्रिका मार्गों को सक्रिय कर रहे होते हैं जैसे कि आप वास्तव में उस अनुभव को जी रहे थे। ये मानसिक पूर्वाभ्यास आपके मन और शरीर को सफलता के लिए प्राइम करता है, जिससे आपके लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना अधिक संभावित हो जाता है। अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचें नहीं, उन्हें देखें, उन्हें महसूस करें, अपनी सभी इंद्रियों को संलग्न करें। यदि आप अपने सपनों के घर की कल्पना कर रहे हैं तो कमरों में चलने, बनावट महसूस करने, सुगंध सूंघने की कल्पना करें। आप जितने ज्यादा विवरण जोड़ेंगे, ये आपके अवचेतन मन के लिए उतना ही वास्तविक बन जाएगा। न केवल परिणाम की कल्पना करें, बल्कि प्रक्रिया की भी कल्पना करें। उन कदमों की कल्पना करें जो आप उठाएंगे, उन चुनौतियों की कल्पना करें जिन पर आप काबू पाएंगे, और उस खुशी की कल्पना करें जो आप रास्ते में अनुभव करेंगे। ये आपको यात्रा के लिए तैयार करता है, आत्मविश्वास और लचीलापन बढ़ाता है जब वास्तविक दुनिया की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। निरंतरता कुंजी है। जैसे एक एथलीट नियमित रूप से प्रशिक्षण लेता है, आपको परिणाम देखने के लिए निरंतर विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। एक शांत जगह ढूंढें, अपनी आंखें बंद करें और अपने कल्पित भविष्य में डूब जाएं। हर दिन कुछ मिनट भी गहरा अंतर ला सकते हैं।
बड़े सपने देखने से ना डरें। आपके अवचेतन मन की कोई सीमा नहीं है। एकमात्र सीमाएं वे हैं जो आप खुद पर थोपते हैं। इसलिए अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। अपने जीवन के सबसे असाधारण संस्करण की कल्पना करें, विश्वास करें कि यह संभव है और देखें कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देना शुरू करते हैं। याद रखें, विजुअलाइजेशन एक निष्क्रिय गतिविधि नहीं है, ये कार्रवाई का आह्वान है। ये वो चिंगारी है जो आपकी प्रेरणा को प्रज्वलित करती है और आपके दृढ़ निश्चय को बढ़ावा देती है। निरंतर अपने आदर्श भविष्य की कल्पना करके आप सिर्फ सपने नहीं देख रहे हैं, आप बना रहे हैं। क्या आप अपना सपनों का जीवन बनाने के लिए तैयार हैं? शक्ति आपके भीतर है, अब इसकी कल्पना कीजिए। अध्याय 6, प्रतिज्ञान। अपने दिमाग को रिवायर करें, अपने जीवन को बदलें। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे एक नकारात्मक विचार पूरे दिन उदास महसूस करने में बदल सकता है? वे हैं आपके विचारों की शक्ति, जो काम कर रही है। लेकिन क्या हो अगर आप उसी शक्ति का उपयोग भले के लिए कर सकते हैं? क्या हो अगर आप अपने विचारों का उपयोग खुशी, प्रचुरता और सफलता से भरा जीवन बनाने के लिए करें? आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, और प्रतिज्ञान आपका गुप्त हथियार है। प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन है जो आत्म तोड़ मरोड़ करने वाले नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन पर काबू पाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे एक मानसिक रीसेट बटन की तरह हैं जो आपको इस बात से ध्यान हटाने में मदद करते हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं, और इस बात पर केंद्रित करने में मदद करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अपने मन को एक बगीचे के रूप में सोचें। नकारात्मक विचार खरपतवार हैं जो आपकी क्षमता के सुंदर फूलों को गला घोंट रहे हैं। प्रतिज्ञान बागवानी उपकरण है जो आपको उन खरपतवारों को निकालने में मदद करते हैं और एक समृद्ध मानसिक लैंडस्केप विकसित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ सकारात्मक शब्द कहने से मेरा जीवन जादुई रूप से नहीं बदल जाएगा। और आप सही हैं, ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। हर बार जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप अपने दिमाग में तंत्रिका मार्ग बनाते हैं। आप उस विचार को जितना ज्यादा सोचते हैं, वे रास्ते उतने ही मजबूत हो जाते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक मार्ग बनाते हैं, जिससे और नकारात्मकता आती है, लेकिन सकारात्मक प्रतिज्ञान सकारात्मक मार्ग बनाते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा सकारात्मकता मिलती है। ये आपके दिमाग में एक नई सड़क बनाने की तरह है जो आपको सीधे आपके सपनों तक ले जाती है। अपने इन पावरफुल टूल्स का उपयोग कैसे करना है? ये सरल है, लेकिन इसके लिए प्रतिबद्धता की जरूरत है। सबसे पहले उन नकारात्मक विचारों की पहचान करें जो आपको रोक रहे हैं। क्या आप लगातार खुद को बता रहे हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? इन्हें लिख लें। अब स्क्रिप्ट को पलट दें। उन नकारात्मक विचारों को शक्तिशाली सकारात्मक प्रतिज्ञान में बदल दें। मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं के बजाय कोशिश करें, मैं सक्षम और योग्य हूं। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा के बजाय पुष्टि करें कि मैं हर दिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा हूं। और मैं प्यार के लायक नहीं हूं के बजाय घोषणा करें कि मैं प्यार और खुशी के योग्य हूं। यहां कुंजी ये है कि अपने प्रतिज्ञान को वर्तमान काल में बोलें, जैसे कि वो पहले से ही सच हों। आपका अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं जानता है। वर्तमान काल में पुष्टि करने से आप अनिवार्य रूप से अपने मन को यह विश्वास दिलाने में धोखा दे रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपका पहले से ही है। ये एक शक्तिशाली आंतरिक बदलाव पैदा करता है जो आपके विचारों और विश्वासों को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है। खुद को लंबा खड़ा आत्मविश्वास से दमकता हुआ और ये कहते हुए विजुलाइज करें, मैं सफल हूं। उन शब्दों की शक्ति को महसूस करें, उन पर विश्वास करें, वे बन जाएंगे। निरंतरता कुंजी है। जैसे एक एथलीट नियमित रूप से प्रशिक्षण लेता है, आपको परिणाम देखने के लिए निरंतर विजुलाइजेशन का अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। एक शांत जगह ढूंढें, अपनी आंखें बंद करें और अपने कल्पित भविष्य में डूब जाएं। हर दिन कुछ मिनट भी गहरा अंतर ला सकते हैं। बड़े सपने देखने से ना डरें। आपके अवचेतन मन की कोई सीमा नहीं है। एकमात्र सीमाएं वे हैं जो आप खुद पर थोपते हैं। इसलिए अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। अपने जीवन के सबसे असाधारण संस्करण की कल्पना करें, विश्वास करें कि यह संभव है, और देखें कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देना शुरू करते हैं। याद रखें, प्रतिज्ञान एक निष्क्रिय गतिविधि नहीं है, ये कार्रवाई का आह्वान है। ये वो चिंगारी है जो आपकी प्रेरणा को प्रज्वलित करती है और आपके दृढ़ निश्चय को बढ़ावा देती है। निरंतर अपने आदर्श भविष्य की प्रतिज्ञान करते हुए आप सिर्फ सपने नहीं देख रहे हैं, आप बना रहे हैं। क्या आप अपना जीवन बनाने के लिए तैयार हैं? शक्ति आपके भीतर है, अब इसकी कल्पना कीजिए। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों को भी उनकी यात्रा पर प्रेरित किया जा सके। अध्याय 7, सीमित मान्यताओं पर काबू पाना। संदेह की जंजीरों से आजाद होना। ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। क्या कभी ऐसा लगता है कि कुछ आपको रोक रहा है? एक अदृश्य शक्ति आपके कान में संदेह फुसफुसा रही है?
वे फुसफुसाहटें, मेरे दोस्त, आपकी सीमित करने वाली मान्यताएं यानी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। वे जंजीरें हैं जो आपको बांधती हैं, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचने से रोकती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके पास उन जंजीरों को अनलॉक करने की कुंजी है। आपके पास उन सीमित करने वाली मान्यताओं को तोड़ने और उस तेजस्वी शक्तिशाली आप में कदम रखने की शक्ति है जिसके लिए आप पैदा हुए थे। इसके बारे में सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, यह मैं बस उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। ये तथ्य नहीं है, ये सीमित सीखी गई बातें हैं, कहानियां जो आप खुद को वर्षों से बता रहे हैं। वे आपके मानसिक बगीचे में खरपतवार हैं जो आपकी क्षमता के सुंदर फूलों को गला घोंट रहे हैं। अब उन खरपतवारों को बाहर निकालने का समय आ गया है। इन मान्यताओं की पहचान करना पहला महत्वपूर्ण कदम है। वे अक्सर सत्य का रूप धारण कर लेते हैं, जो भयानक संदेह फुसफुसाते हैं, जैसे कि मैं उस पदोन्नति के लिए पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूं या मैं कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत बूढ़ा हूं। इन विचारों को पहचानें, उन्हें लिख लें। वे कहां से आए? एक आलोचनात्मक माता-पिता, एक पिछली विफलता? एक बार जब आप उन्हें देखते हैं कि वे क्या हैं, सिर्फ विचार, सत्य नहीं, उनकी शक्ति कम होने लगती है। अब इन मान्यताओं को चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में सच है? क्या इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई सबूत है? अक्सर आप पाएंगे कि ये मान्यताएं भय पर आधारित हैं, तथ्य पर नहीं। वे प्रेत जंजीरें हैं, भ्रम है जो आपको बंदी बनाए हुए हैं। आप इन भ्रमों से ज्यादा मजबूत हैं। उन सीमित करने वाली मान्यताओं को सशक्त प्रतिज्ञानों से बदलें। हर मैं नहीं कर सकता के लिए एक मैं कर सकता हूं बनाएं। हर मैं नहीं हूं के लिए मैं हूं की पुष्टि करें। डर के लिए साहस का व्यापार करें। अपने मन को सकारात्मक, सशक्त बयानों से भर दें। उन्हें दैनिक प्रति घंटा दोहराएं जब तक कि वे आपकी नई वास्तविकता ना बन जाएं। कल्पना करें कि एक भारोत्तोलक हर हफ्ते बार में और वजन जोड़ रहा है। आप अपने मन के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। आप खुद पर अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हैं, किसी भी बाधा को दूर करने के लिए मानसिक मांसपेशियों का निर्माण कर रहे हैं। आप सिर्फ अलग तरह से नहीं सोच रहे हैं, आप अलग बन रहे हैं। याद रखें, न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपका मस्तिष्क लगातार खुद को फिर से तार कर रहा है। हर बार जब आप एक सीमित करने वाली मान्यता को चुनौती देते हैं और उसे एक सशक्त मान्यता से बदलते हैं, तो आप सचमुच अपने मस्तिष्क को फिर से आकार दे रहे हैं, सफलता के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। आप अपने मानसिक परिदृश्य पर नियंत्रण कर रहे हैं। खुद को इन सीमित करने वाली मान्यताओं से मुक्त कल्पना करें। खुद को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए, अपने सपनों को जीते हुए देखें। आत्मविश्वास, खुशी, स्वतंत्रता महसूस करें। आप जितना अधिक कल्पना करेंगे, ये उतना ही वास्तविक बन जाएगा। आप सिर्फ जंजीरों से मुक्त नहीं हो रहे हैं, आप ऊंचाई छू रहे हैं। यह यात्रा आसान नहीं होगी। प्रतिरोध सतह पर आएगा, संदेह घुसपैठ कर सकता है। यह ठीक है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। खुद पर दया करें, हर छोटी जीत का जश्न मनाएं, हर एक कदम आगे बढ़ने की सराहना करें। आप पूर्णता का लक्ष्य नहीं रख रहे हैं, आप प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। वे लोग जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपके विकास का समर्थन करते हैं, उनके प्रोत्साहन से आपकी आग भड़केगी और आपकी नई सशक्त मान्यताओं को मजबूत मिलेगा। सीमित करने वाली मान्यताओं पर काबू पाना एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। यह अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने, अपनी त्रुटिपूर्ण क्षमता में कदम रखने और अपने इच्छित जीवन का निर्माण करने के बारे में है। आप योग्य हैं, आप क्षम हैं, आप शक्तिशाली हैं। इस पर विश्वास करें, यह बने। अब एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं मुक्त हो रहा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने सपनों का जीवन बना रहा हूं। इसे दोहराएं, इसे महसूस करें, इस पर विश्वास करें, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अधिक सशक्त सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, आइए मिलकर रूपांतरित हों। अध्याय 8, माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण पर ध्यान, आपकी शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी। क्या कभी ऐसा लगता है कि आपका मन एक भगोड़ी ट्रेन है? विचार दौड़ रहे हैं, चिंताएं ढेर हो रही हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम सभी मानसिक अव्यवस्था का अनुभव करते हैं, वह लगातार बकबक जो हमें वर्तमान से विचलित करती है। लेकिन क्या हो अगर आप उस नाले को शांत कर सकें? क्या हो अगर आप इस क्षण की अविश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल कर सकें? वही माइंडफुलनेस काम आती है।
माइंडफुलनेस अपने मन को खाली करने के बारे में नहीं है, ये उपस्थित होने के बारे में है। ये आपके विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने के बारे में है। कल्पना करें कि आप बादलों को बहते हुए देख रहे हैं। आप उन्हें देखते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन आप उनके साथ बह नहीं जाते। यह मानसिक स्थान बनाता है, एक शांति जो आपको वास्तव में अपने विचारों को चुनने देती है। अपने मन को एक बगीचे की तरह सोचिए। नकारात्मक विचार खरपतवार हैं, माइंडफुलनेस आपके मानसिक बगीचे की निराई है, सकारात्मकता के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करती है। आप विचारों को दबा नहीं रहे हैं, आप चुन रहे हैं कि किन विचारों को पोषित करना है। यह सचेत चौक आपकी शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी है। वर्तमान क्षण पर ध्यान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है। वर्तमान वह जगह है जहां आपकी शक्ति निहित है। यह वह समय है जहां आप कार्य कर सकते हैं, जहां आप अपने भविष्य के बीज बो सकते हैं। अब पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी ऊर्जा को अपने इच्छित वास्तविकता को बनाने की दिशा में निर्देशित करते हैं। आप कल्पना करें कि आप एक एथलीट हैं। क्या वे पिछली गलतियों पर ध्यान देते हैं या अगले खेल के बारे में चिंता करते हैं? नहीं, वे इस खेल पर, इस क्षण पर ध्यान देते हैं। इस तरह वे शीर्ष प्रदर्शन प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब पर ध्यान केंद्रित करें और आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर देंगे। माइंडफुलनेस एक अभ्यास है, इसमें समय और प्रयास लगता है। छोटे से शुरू करें, कुछ गहरी सांसें लें, अपने शरीर में संवेदनाओं पर ध्यान दें, अपने आसपास का निरीक्षण करें। हर दिन कुछ मिनट भी बहुत बड़ा अंतर डाल सकते हैं। यहाँ एक सरल अभ्यास है। अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अपने सीने के उठने और गिरने पर ध्यान दें। जब आपका मन भटक जाए तो धीरे से इसे अपनी सांस पर वापस लाएं। बस इतना ही, सरल फिर भी शक्तिशाली। वर्तमान क्षण पर ध्यान आपको सशक्त बनाता है। यह आपको आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय सचेत रूप से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। यह आपको अपने विचारों और कार्यों को चुनने का स्थान देता है, आपकी वास्तविकता को आकार देता है। यह चुनौतियों से इनकार करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें स्पष्टता और शक्ति के साथ सामना करने के बारे में है। याद रखें कि आपके विचार ऊर्जा हैं। जहां आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और आप अपनी ऊर्जा को अपने इच्छित जीवन को बनाने की दिशा में लगाएंगे। माइंडफुलनेस कोई जादुई गोली नहीं है, ये एक उपकरण है। इसका लगातार उपयोग करें और आप अपने विचारों के साथ अपने संबंध को बदल देंगे। आप नियंत्रण प्राप्त करेंगे, आप स्थान बनाएंगे, आप अपने मन के स्वामी बनेंगे। तो एक पल लें, सांस लें, उपस्थित रहें। ये आपकी शक्ति है, ये आपका पल है, इसे अपनाएं। अब कार्यवाही करें, प्रतिदिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, अपने विचारों को बदलते हुए देखें और आपकी वास्तविकता का पालन करें। इस वीडियो को लाइक करें यदि ये आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ। अधिक सशक्त सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। अधिक परिवर्तनकारी टिप्स के लिए सीमित विश्वासों को दूर करने और आकर्षण के नियम का उपयोग करने पर हमारे अन्य वीडियो देखना ना भूलें। अध्याय 9, आकर्षण के नियम का उपयोग करना। हार्नेसिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपने कभी उन अदृश्य शक्तियों के बारे में सोचा है जो आपकी वास्तविकता को आकार दे रही हैं? क्या होगा अगर आप इन शक्तियों का सचेत रूप से उपयोग करके वह जीवन बना सके जिसका आपने हमेशा सपना देखा है? यही आकर्षण के नियम की शक्ति है। जैसे को तैसा मिलता है, यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, एक मौलिक नियम जो आपके अस्तित्व को नियंत्रित करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है, वैसे ही आकर्षण का नियम आपके जीवन में उन अनुभवों को आकर्षित करता है जो आपके प्रमुख विचारों और भावनाओं के अनुरूप होते हैं। अपने मन को एक शक्तिशाली चुंबक के रूप में सोचें। आप क्या आकर्षित कर रहे हैं? क्या आप लगातार कमी, अभाव और नकारात्मकता पर विचार कर रहे हैं? क्या आपके विचारों पर भय, चिंता और आत्मसंदेह का प्रभुत्व है? यदि ऐसा है तो आप अनजाने में उसी तरह की चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण का नियम भेदभाव नहीं करता, यह केवल आपको उस ऊर्जा को वापस दर्शाता है जिसे आप बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ सशक्त बनाने वाली सच्चाई है, आपके पास अपने विचारों की आवृत्ति को बदलने की शक्ति है। आप सकारात्मकता, प्रचुरता और खुशी पर केंद्रित करना चुन सकते हैं, जिससे आपके जीवन में इन अनुभवों को और अधिक आकर्षित किया जा सके। यह सब कुछ सही होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है, यह चुनौतियों को स्वीकार करने और सचेत रूप से अपने ध्यान को स्थानांतरित करने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं। यदि आप लगातार रियरव्यू मिरर में देख रहे हैं तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आकर्षण का नियम आपको सड़क पर अपनी आंखें रखने के लिए आमंत्रित करता है, जहां आप जाना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूक होकर शुरुआत करें। आप अपने मन को क्या खिला रहे हैं? क्या आप ऐसी सामग्री का उपभोग कर रहे हैं जो आपको ऊपर उठाती है और प्रेरित करती है, या आप खुद को नकारात्मकता से घेर रहे हैं? आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली किताबें, आपके द्वारा देखी जाने वाली फिल्में, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, वे सभी उस ऊर्जा में योगदान देते हैं जिसे आप उत्सर्जित करते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने के लिए समय निकालें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कृतज्ञता नकारात्मकता का एक शक्तिशाली मारक है। यह आपका ध्यान इस बात से हटाता है कि आपके पास क्या कमी है और इस बात पर केंद्रित करता है कि आपके पास क्या है, जिससे आपके द्वारा आकर्षित की जाने वाली सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। अपनी इच्छाओं की कल्पना करें। खुद को वह जीवन जीते हुए देखें जो आप चाहते हैं। खुशी, उत्साह, संतुष्टि महसूस करें। आप अपनी आदर्श वास्तविकता की जितनी स्पष्टता से कल्पना कर सकते हैं, आप उतनी ही मजबूत चुंबकीय शक्ति बनाते हैं। प्रतिज्ञान का उपयोग करें। सकारात्मक कथन दोहराएं जो आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। मैं प्रचुरता को आकर्षित कर रहा हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, मैं खुशी और कृतज्ञता से भरा हूं। प्रतिज्ञान आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करते हैं, आपके विश्वासों को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करते हैं। याद रखें, आकर्षण का नियम कोई जादुई छड़ी नहीं है। यह किसी चीज़ की इच्छा करने और उसके आपकी गोद में गिरने की उम्मीद करने के बारे में नहीं है। इसके लिए कार्यवाही की आवश्यकता है। आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने होंगे। अपने कार्यों को अपने विचारों और विश्वासों के साथ संरेखित करना होगा। आकर्षण का नियम दरवाजे खोलता है, लेकिन आपको उनमें से होकर गुजरना होगा। इसमें धैर्य और दृढ़ता भी लगती है। यदि आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखते हैं तो निराश ना हो। अपने विचार पैटर्न को बदलने में समय और प्रयास लगता है। खुद पर दया करें, छोटी जीत का जश्न मनाएं, सकारात्मक पर अपने ध्यान केंद्रित करें और आकर्षण के नियम की शक्ति पर भरोसा करें। आकर्षण का नियम वास्तविकता से बचने के बारे में नहीं है, यह एक बेहतर वास्तविकता बनाने के बारे में है। यह आपके अनुभवों और परिणामों को आकार देने की आपकी अंतर्निहित शक्ति को पहचानने के बारे में है। इस नियम का उपयोग करके आप अपने विचारों और बदले में अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर रहे हैं। क्या आप भीतर की शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? यात्रा अब शुरू होती है। अध्याय 10, अपने विचारों और कार्यों को संरेखित करना। अपने सपनों का जीवन ईंट दर ईंट से बनाना। अलाइनिंग योर थॉट्स एंड एक्शंस। आपने अपने सपनों के जीवन की कल्पना की है। आपने अपनी योग्यता की पुष्टि की है। आपने आकर्षण के नियम का खिंचाव महसूस किया है, लेकिन गायब टुकड़ा क्या है? कार्य। विचार आपकी वास्तविकता के वास्तुकार हैं, लेकिन कार्य निर्माता हैं। वे ईंट, मोर्टार, पसीना इक्विटी हैं जो ब्लूप्रिंट्स को लुभावने संरचनाओं में बदल देते हैं। क्या आप निर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं? इसकी कल्पना कीजिए। आपने सबसे शानदार महल डिज़ाइन किया है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। घुमावदार सीढ़ी से लेकर समुद्र के नज़ारे वाले इन्फिनिटी पूल तक हर विवरण आपके मन में पूरी तरह से मौजूद है। लेकिन बिल्डर्स के बिना यह सिर्फ इतना ही रहता है, आपकी कल्पना का एक हिस्सा। आपके सपनों के साथ भी ऐसा ही है। आपके विचार, कल्पनाएं और प्रतिज्ञान योजना बनाते हैं, लेकिन आपके कार्य इसे जीवन देते हैं। अपने विचारों और कार्यों को संरेखित करना आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। यह इस बात के बीच की खाई को पाटने के बारे में है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं। यह इस बात को सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपकी दैनिक गतिविधियां आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ सामंजस्य में हों। क्या आपके कार्य आपके सपनों को दर्शाते हैं या वे आपको विपरीत दिशाओं में खींच रहे हैं? इसे एक नाव चलाने जैसा सोचें। यदि आप एक तरफ पट्टू चलाते हैं और फिर दूसरी तरफ, तो आप सिर्फ गोल गोल घूमेंगे और ऊर्जा खर्च करेंगे, लेकिन कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब दोनों पट्टू तालमेल में चलते हैं तो आप आसानी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। आपके विचारों और कार्यों के साथ भी ऐसा ही है। जब वे संरेखित होते हैं तो आप एक शक्तिशाली गठी बनाते हैं जो आपको आगे बढ़ाती है। मान लीजिए कि आप एक किताब लिखने का सपना देखते हैं। खुद को तैयार उत्पाद पकड़े हुए, अपने हाथों में इसका वजन महसूस करते हुए कल्पना करना एक प्रभावी पहला कदम है। लेकिन आगे क्या होता है? क्या आप बैठते हैं और हर दिन एक पेज लिखते हैं, या आप उन विचारों को सिर्फ विचार बने रहने देते हैं जबकि आपके कार्य सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स या अन्य विकर्षणों में खपत हो जाते हैं? खाई को बंद करने का समय आ गया है। छोटी शुरुआत करें, एक कार्य, एक ईंट, एक समय में। वह पहला पेज लिखें, प्रकाशन विकल्पों पर शोध करें, एक लेखन समूह में शामिल हो। हर छोटा कार्य आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और आपको आपके सपने के करीब ले आता है। लगातार संरेखित कार्य की शक्ति को कम ना आंकें। यह वह गुप्त घटक है जो सपने देखने वालों को प्राप्तकर्ताओं से अलग करता है। क्या आप सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर करना शुरू करने के लिए तैयार हैं?
यहाँ आपके विचारों और कार्यों को संरेखित करने के लिए कुछ प्राकृतिक कदम हैं। अपने टॉप 3 लक्ष्यों की पहचान करें। आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं, उन्हें लिख दें, विशिष्ट हों। यह स्पष्टता आपके कार्यों का मार्गदर्शन करेगी। अपने लक्ष्यों को छोटे टुकड़ों में तोड़ें। बड़े लक्ष्य भारी लग सकते हैं, इन्हें छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। यह आगे की कार्रवाई के लिए एक रोड मैप बनाता है। कार्रवाई के चरणों को निर्धारित करें। कार्रवाई करने के बारे में सिर्फ सोचें नहीं, इसे निर्धारित करें। इन कार्रवाई के चरणों को महत्वपूर्ण नियोजन की तरह मानें। विकर्षणों को दूर करें। उन समय बर्बाद करने वालों की पहचान करें जो आपको आपके लक्ष्यों से दूर खींचते हैं। सोशल मीडिया को कम करें। अप्रकाशित बैठकों को सीमित करें और एक केंद्रित कार्य वातावरण बनाएं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपनी जीत का जश्न मनाएं, भले ही कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह सकारात्मक गति को मजबूत करता है। समायोजित और अनुकूलित करें। लचीला बने रहें। जीवन तरंग फेंकता है। अपने समग्र लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए आवश्यकता अनुसार अपने कार्यों को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। समर्थन मांगे। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आप पर और आपके सपनों पर विश्वास करते हैं। उनका प्रोत्साहन और समर्थन सारा अंतर ला सकता है। अपने कार्यों की कल्पना करें, सिर्फ अंतिम परिणाम की कल्पना ना करें। खुद को आवश्यक कदम उठाते हुए कल्पना करें। यह आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और कार्य को अधिक स्वाभाविक बनाता है। अपने कार्यों की पुष्टि करें। कार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग करें। ऐसी बातें कहें जैसे मैं अपने लक्ष्यों की ओर लगातार कार्य कर रहा हूं या मैं अपने सपनों को प्राप्त करने में सक्षम हूं। अपनी जीत का जश्न मनाएं। अपनी प्रगति को स्वीकार करें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। यह सकारात्मक गति को मजबूत करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, अपने विचारों और कार्यों को संरेखित करना एक बार की घटना नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह कंट्रोल चल की ओर बढ़ते रहने के बारे में है। यह हर दिन अपने लिए और अपने सपनों के लिए उपस्थित होने के बारे में है। क्या आप उस जीवन का निर्माण करने के लिए तैयार हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है? आज एक ईंट से शुरुआत करें। आप यह कर सकते हैं। अब एक पल लें और सोचें कि आपके कौन से कार्य आपके विचारों के साथ संरेखित हैं और कौन से आपको पटरी से उतार रहे हैं। आज आप कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं ताकि उन्हें और अधिक सामंजस्य में लाया जा सके। अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें। अध्याय 11 प्रचुरता और समृद्धि को प्रकट करना। मैनिफेस्टिंग अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या आपने कभी वास्तव में उस शक्ति पर विचार किया है जो आपके जीवन में प्रचुरता और समृद्धि को प्रकट करने के लिए आपके पास है? ये कुछ दूर का सपना नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित है। ये एक वास्तविकता है जो आपके अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रही है और कुंजी आपके विचारों के भीतर निहित है। क्या आप प्रचुरता के बाण द्वार को अनलॉक करने और अपने जीवन में समृद्धि का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? आइए गोता लगाएं। सबसे पहले आइए परिभाषित करें कि प्रचुरता और समृद्धि का आपके लिए वास्तव में क्या मतलब है। क्या ये वित्तीय धन है, एक पूर्ण करियर, जीवन स्वास्थ्य, प्रेमपूर्ण रिश्ता? आपके दिल की क्या इच्छा है, ये वास्तव में समझने के लिए इन अवधारणाओं को व्यक्तिगत बनाना महत्वपूर्ण है। प्रचुरता सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये खुशी, प्रेम, स्वास्थ्य और सब कुछ जो जीवन को सार्थक बनाता है से भरा हुआ और उभरता हुआ महसूस करने के बारे में है। समृद्धि सिर्फ एक मोटे बैंक खाते के बारे में नहीं है। यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में फलने फूलने, विकास, सफलता और संतुष्टि का अनुभव करने के बारे में है। एक पल लें और कल्पना करें कि प्रचुरता और समृद्धि आपकी दुनिया में कैसी दिखती है। जब आप इस वास्तविकता की कल्पना करते हैं तो अपने ऊपर छाने वाली खुशी और कृतज्ञता को महसूस करें। अब आइए आपके विचारों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। याद रखें, आपके विचार बीज हैं। आप अपने मन के बगीचे में क्या बो रहे हैं? क्या आप कमी, अभाव और सीमा के बीज बो रहे हैं या आप प्रचुरता, समृद्धि और असीमित क्षमता की मानसिकता विकसित कर रहे हैं? यदि आप लगातार इस बात पर केंद्रित कर रहे हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप अनजाने में अपने जीवन में और अधिक कमी को आकर्षित कर रहे हैं। यह रेडियो को नकारात्मकता के स्टेशन पर ट्यून करने जैसा है। आप केवल नकारात्मक प्रसारण सुनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ रोमांचक हिस्सा है, आपके पास स्टेशन बदलने की शक्ति है। आपके पास प्रचुरता और समृद्धि की आवृत्ति में ट्यून करने की शक्ति है। अपना ध्यान बदलकर शुरुआत करें। बिलों पर ध्यान देने के बजाय उन अवसरों के बारे में सोचें जो आपको घेरे हुए हैं। पर्याप्त ना होने की चिंता करने के बजाय आपके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञता प्रचुरता के लिए एक शक्तिशाली चुंबक है। जब आप अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करते हैं तो आप और भी अधिक प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं। एक कृतज्ञता पत्रिका शुरू करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये एक गर्म कप कॉफी, एक धूपना दिन या एक दोस्त का दयालु शब्द जितना सरल हो सकता है। कृतज्ञता के ये छोटे कार्य आपकी मानसिकता में एक शक्तिशाली बदलाव पैदा करते हैं, जिससे प्रचुरता और समृद्धि को आपके जीवन में प्रवाहित होने का मार्ग प्रशस्त होता है।
आकर्षण के नियम को याद रखें। जैसा आकर्षित करता है वैसा ही आकर्षित करता है। यदि आप सकारात्मकता, आशावाद और प्रत्याशा को विकिरण करते हैं तो आप उसी चीज को और अधिक आकर्षित करेंगे। अच्छी चीजें होने की उम्मीद करना शुरू करें। विश्वास करें कि आप प्रचुरता और समृद्धि के योग्य हैं। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के उत्साह और प्रत्याशा को महसूस करें। ये सकारात्मक ऊर्जा आपकी इच्छाओं को अपनी ओर खींचने वाले एक शक्तिशाली चुंबक के रूप में कार्य करती है। ये नकारात्मक स्थितियों को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, ये सकारात्मक परिणामों की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने का चयन करने के बारे में है। ये हर बादल में चांदी की परत देखने के बारे में है। प्रेरित कार्यवाही करें। सिर्फ बैठो मत और प्रचुरता के आपकी गोद में गिरने का इंतजार मत करो। अपने कार्यों को अपने विचारों के साथ संरेखित करो। यदि आप वित्तीय प्रचुरता चाहते हैं तो अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के लिए कदम उठाएं। यदि आप एक पूर्ण करियर चाहते हैं तो अपने जुनून का पता लगाएं और उन अवसरों का पीछा करें जो आपके मूल्यों के साथ संरेखित हों। कार्यवाही आपके विचारों और आपकी वास्तविकता के बीच का पुल है। यह आपकी इच्छाओं की भौतिक अभिव्यक्ति है, इसलिए वो पहला कदम उठाएं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर कार्य, चाहे वो कितना भी महत्वहीन क्यों ना लगे, आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाता है। एक प्रचुरता की मानसिकता विकसित करना एक बार का समाधान नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। खुद पर धैर्य रखें। ऐसे दिन होंगे जब आप सोचने के पुराने तरीकों में वापस लौट जाएंगे, ये ठीक है। खुद को कोसे नहीं, बस धीरे से अपने विचारों को वापस प्रचुरता और समृद्धि की ओर मोड़ दें। निरंतरता कुंजी है। जितना आप अभ्यास करेंगे ये उतना ही आसान होता जाएगा। आप जितना प्रचुरता पर ध्यान देंगे ये आपकी प्राकृतिक स्थिति बन जाएगी। याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए प्रचुरता, समृद्धि और असीमित क्षमता के विचार सोचना चुनें। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की अपनी शक्ति में विश्वास करें। प्रेरित कार्यवाही करें और देखें कि आपका जीवन प्रचुरता और समृद्धि की एक जीवन टेपेस्ट्री में कैसे बदल जाता है। आपके भीतर शक्ति है, इसे अनलॉक करें। अब एक पल लें और इस बात पर विचार करें कि आपने क्या सीखा है। आज आप प्रचुरता और समृद्धि की मानसिकता विकसित करने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। अधिक परिवर्तनकारी कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अध्याय 12, अनजानी शक्ति, आपका मन शरीर संबंध, द अनटैप्ड पावर, योर माइंड बॉडी कनेक्शन। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे एक साधारण विचार आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज सकता है, या खुशी का एक पल आपके दिल की धड़कन तेज कर सकता है? यह संयोग नहीं है, ये मन शरीर संबंध है, एक शक्तिशाली शक्ति जो आपके स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है। क्या आप इसकी क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? आपका मन सिर्फ एक अलग नियंत्रण केंद्र नहीं है, यह आपके शरीर की हर कोशिका के साथ निरंतर संचार में है, एक गतिशील जोड़ी जो आपकी वास्तविकता को आकार देती है। इसे इस तरह से सोचिए कि आपका मन कंडक्टर है और आपका शरीर ऑर्केस्ट्रा है। जब वे सामंजस्य में होते हैं तो आप कल्याण की एक सिम्फनी का अनुभव करते हैं, लेकिन जब वे तालमेल से बाहर होते हैं तो संगीत काहोस हो सकता है। आइए तनाव की बात करते हैं। अभिभूत होने की वो नैगिंग भावना सिर्फ आपके सिर में नहीं है, ये हार्मोन का एक झरना शुरू करती है, आपके रक्तचाप को बढ़ाती है, पाचन को धीमा करती है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है। समय के साथ चिरकालिक तनाव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है, लेकिन आपके पास धुन बदलने की शक्ति है। अब आप विपरीत की कल्पना कीजिए। सकारात्मक विचार, कृतज्ञता की भावनाएं, शुद्ध खुशी के पल, ये सिर्फ क्षणिक भावनाएं नहीं हैं, ये शक्तिशाली उपचारक हैं। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं, तनाव हार्मोन को कम करते हैं और आपके शरीर को अच्छा महसूस करने वाले रसायनों से भर देते हैं। आप सचमुच बेहतर स्वास्थ्य के लिए सोच रहे हैं। एक गहरी सांस लें। हवा को अपने फेफड़ों में भरते हुए महसूस करें। ये सरल कार्य आपको वर्तमान क्षण से जोड़ता है। मन शरीर संबंध का उपयोग करने की एक कुंजी। माइंडफुलनेस जैसे ध्यान और योग सिर्फ फैशनेबल अभ्यास नहीं है, ये मजबूत मन शरीर बंद बनाने के शक्तिशाली टूल हैं। ये मानसिक बकबक को शांत करते हैं, जिससे आप अपने शरीर के ज्ञान में ट्यून कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ अपने विचारों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, ये अपने शरीर को सुनने के बारे में भी है। थकान, दर्द और पीड़ा सिर्फ शारीरिक संकेत नहीं है, ये आपके अवचेतन से संदेश हो सकते हैं जो आपको बता रहे हैं कि कुछ संतुलन से बाहर है। क्या आप खुद को बहुत ज्यादा धक्का दे रहे हैं? क्या आप अपनी भावनात्मक जरूरतों की अनदेखी कर रहे हैं? आपका शरीर जानता है, इसे सुनिए। अपनी मुद्रा के बारे में सोचिए। क्या आप झुके हुए हैं, कंधे तनावग्रस्त, या आप लंबे खड़े हैं, छाती खुली है? आपकी शारीरिक स्थिति आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है और इसके विपरीत।
अपनी पीठ सीधी करें, गहरी सांस लें और अपनी ऊर्जा में एक बदलाव महसूस करें। आप आत्मविश्वास, शक्ति और सकारात्मकता को मूर्त रूप दे रहे हैं। मन शरीर संबंध पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के बारे में नहीं है। ये जागरूकता विकसित करने, अपने आंतरिक ज्ञान को सुनने और सचेत विकल्प चुनने के बारे में है जो आपके कल्याण का समर्थन करते हैं। छोटे से शुरू करें। अपने विचारों को नोटिस करें, अपने शरीर पर ध्यान दें, धीरे धीरे बदलाव करें। एक जीवन स्वस्थ युग आपकी कल्पना करें। अपनी नसों के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। अपने आप को जीवंतता और शक्ति को विकिरण करते हुए देखें। यह है आपके मन शरीर संबंध की शक्ति। आप सिर्फ आपके विचार नहीं हैं, आप उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। इसे गले लगाएं। याद रखें, एक स्वस्थ और खुशहाल आपकी यात्रा अंदर से शुरू होती है। अपने मन का पोषण करें और आपका शरीर अनुसरण करेगा। आपके पास जीवन को बदलने की शक्ति है, एक विचार, एक सांस और एक पल में। क्या आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 13। एक सशक्त मानसिकता विकसित करना, अपनी नियति को नियंत्रित करना, डेवलपिंग एन एम्पावर्ड माइंडसेट। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप बस जीवन में बह रहे हैं, परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं बजाय उन्हें आकार देने के? जैसे आप अपनी कहानी में यात्री हैं बजाय लेखक के। आप अकेले नहीं हैं, हम में से कई लोग किसी न किसी बिंदु पर ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि आपके भीतर ये सब बदलने की शक्ति है? आपके पास एक सशक्त मानसिकता विकसित करने की शक्ति है, एक ऐसी मानसिकता जो आपको अपने जीवन की बागडोर लेने देती है और इसे आपके सपनों की दिशा में ले जाती है। एक सशक्त मानसिकता जीवन की चुनौतियों को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, यह इस विश्वास से लैस होकर उनका सामना करने के बारे में है कि आप उन पर काबू पा सकते हैं। ये पहचानने के बारे में है कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन पर अपनी प्रतिक्रिया से परिभाषित होते हैं। क्या आप अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार बनने के लिए तैयार हैं? एक सशक्त मानसिकता विकसित करने की दिशा में पहला कदम जागरूकता है। आप उसे नहीं बदल सकते जिसे आप स्वीकार नहीं करते हैं। अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। आपके सिर में प्रमुख कथा क्या है? क्या ये आत्मसंदेह और सीमा की है या संभावना और शक्ति की? नकारात्मक विचार रखने के लिए खुद को जज न करें, हम सभी करते हैं। बस उन्हें देखें, पैटर्न के बारे में जागरूक हों। इन नकारात्मक विचारों को क्या ट्रिगर करता है? एक बार जब आप अपने विचार पैटर्न को समझ जाते हैं तो आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। अगला, आत्म करुणा को गले लगाएं। गहरी जड़ें जमाए हुए विचार पैटर्न को बदलना आसान नहीं है। आप रास्ते में ठोकर खाने के लिए बाध्य हैं। इसके बारे में खुद को कोसे ना। अपने आप को उसी दया और समझ के साथ व्यवहार करें जो आप किसी दोस्त को देंगे। याद रखें, आप प्रगति की यात्रा पर हैं, पूर्णता की नहीं। हर छोटा कदम आगे एक जीत है। उन जीतों का जश्न मनाएं और असफलताओं से सीखें। अब समय आ गया है कि आपके वांछित विचारों को कार्य में अनुवादित किया जाए। उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। खुद को आत्मविश्वास, लचीलेपन और आंतरिक शक्ति को विकृत करते हुए देखें। उस सशक्त स्व की ऊर्जा महसूस करें, फिर कार्य करना शुरू करें जैसे कि आप पहले से ही वो व्यक्ति हैं। जब तक आप इसे नहीं बना लेते तब तक दिखावा करें नहीं। आपके कार्य बदले में आपके विचारों को प्रभावित करेंगे, एक शक्तिशाली सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाएंगे। आत्मविश्वास के साथ चलें, दृढ़ विश्वास के साथ बोलें। ऐसे चुनाव करें जो आपके सशक्त स्व के साथ संरेखित हों। अंत में खुद को सकारात्मकता से घेरें। ऐसे लोगों, वातावरणों और अनुभवों की तलाश करें जो आपको ऊपर उठाते हैं और प्रेरित करते हैं। नकारात्मकता के संपर्क को सीमित करें। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की वास्तविकताओं को अनदेखा करना है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अच्छे पर ध्यान केंद्रित करना चुनना है। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और जो आपको बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपकी अपनी ऊर्जा को बढ़ावा देगी। एक सशक्त मानसिकता विकसित करना एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और आत्म प्रेम की एक स्वस्थ खुराक की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को अपनी वांछित वास्तविकता के साथ संरेखित करना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि आप वास्तव में वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आप अविश्वसनीय चीजों में सक्षम हैं। आपके भीतर उस जीवन को बनाने की शक्ति है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। खुद पर विश्वास करें और अपनी दुनिया को बदलते हुए देखें। अब एक पल के लिए सोचें और सोचें कि आज आप एक अधिक सशक्त मानसिकता विकसित करने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं। इसे लिख लें, इसके लिए प्रतिबद्ध हों और याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं।
इस संदेश को उस किसी के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। अधिक सशक्त सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अध्याय 14, विकास मानसिकता को गले लगाना, अपनी असीमित क्षमता को उजागर करना, एम्ब्रेसिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बस फंसे हुए हैं, जैसे आपने अपनी क्षमताओं में एक सीमा को छू लिया हो? जैसे कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अगले स्तर तक नहीं पहुंच सकते। आप अकेले नहीं हैं। कई लोग इस भावना को अनुभव करते हैं और ये अक्सर एक स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि आपकी क्षमता स्थिर नहीं है, कि आपके पास लगातार सीखने, बढ़ने और विकसित होने की शक्ति है? यही विकास मानसिकता की शक्ति है और ये आपके भीतर अनलॉक होने का इंतजार कर रही है। दो लोगों की कल्पना करें जो एक ही चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति मानता है कि उनकी बुद्धि और क्षमताएं पत्थर में सेट हैं। वे विफलता को अपनी सीमाओं की पुष्टि के रूप में देखते हैं और अपर्याप्त महसूस करने से बचने के लिए चुनौतियों से दूर भागते हैं। दूसरा, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति चुनौतियों को सीखने और विकास के लिए रोमांचक अवसरों के रूप में देखता है। वे समझते हैं कि क्षमताएं दद्द कर पर और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित होती हैं। वे विफलताओं को हार के रूप में नहीं, बल्कि महारत के मार्ग पर मूल्यवान सबकों के रूप में गले लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं? जवाब स्पष्ट है, विकास मानसिकता वाला व्यक्ति। विकास मानसिकता को गले लगाने का मतलब है कि आप खुद और अपनी क्षमताओं को कैसे समझते हैं, इसे मौलिक रूप से बदलना। इस बारे में समझना है कि आपकी क्षमता पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि आपके प्रयास और दृढ़ता द्वारा आकार दिया गया एक कंस्टेंट इवॉल्विंग परिदृश्य है। इसके बारे में सोचिए, जब आप बच्चे थे तो आप चलना, बोलना या पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन निरंतर प्रयास और सीखने की इच्छा के माध्यम से आपने इन कौशलों में महारत हासिल की। विकास की वही क्षमता आज आपके भीतर मौजूद है, उपयोग किए जाने के लिए तैयार। अब आइए व्यवहारिक होते हैं। आप विकास मानसिकता कैसे विकसित करते हैं? यह आपके आत्मसंवाद के बारे में जागरूक होने से शुरू होता है। क्या आप अक्सर खुद से कहते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं या मैं वो कभी नहीं कर पाऊंगा? ये स्थिर मानसिकता के स्पष्ट संकेत हैं। इन नकारात्मक विचारों को चुनौती दें, उन्हें सशक्त प्रतिज्ञाओं से बदलें, जैसे मैं ये सीख सकता हूं या मैं सुधार के लिए प्रयास करने को तैयार हूं। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगला, चुनौतियों को गले लगाएं, उनसे दूर न भागें। उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और अपने क्षितिज को विस्तारित करने के अवसर के रूप में देखें। चुनौतियों को मानसिक भारोत्तोलन के रूप में सोचें। आप जितना खुद को धकेलेंगे, आप उतने ही मजबूत बनेंगे। और याद रखें, असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये एक सीढ़ी है। अपनी गलतियों से सीखें, विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और आप अगली बार बेहतर कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आप बढ़ते हैं। फीडबैक मांगे, रचनात्मक आलोचना मांगने से न डरें। ये उन क्षेत्रों को पहचानने में अमूल्य हो सकती है जहां आप सुधार कर सकते हैं। एक विकास मानसिकता फीडबैक पर फलती फूलती है। इसका उपयोग आगे के विकास के लिए ईंधन के रूप में करती है। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके विकास का समर्थन करते हैं। ऐसे मेंटोर, कोच या दोस्त ढूंढें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी सीमाओं को धकेलते हैं और आपकी क्षमता में विश्वास करते हैं। अंत में याद रखें कि विकास मानसिकता विकसित करना एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। ऐसे समय होंगे जब आप सोचने के पुराने पैटर्न में वापस लौटेंगे। यह ठीक है। खुद पर दया करें, अपनी प्रगति को स्वीकार करें और अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। महत्वपूर्ण यह है कि एक कदम आगे बढ़ते रहें। आपके पास अपनी असीमित क्षमता को अनलॉक करने की शक्ति है। विकास मानसिकता को गले लगाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। अब एक पल के लिए सोचें और सोचें कि आपके जीवन का वो कौन सा क्षेत्र है जहां आप एक विकास मानसिकता विकसित करना चाहते हैं। उस यात्रा को शुरू करने के लिए आज आप कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं? इसे लिख लें, इसके लिए प्रतिबद्ध हों और याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। इस संदेश को उस किसी के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। अधिक सशक्त सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अब बाहर निकलें और अपने विकास को गले लगाएं। अध्याय 15, भावनात्मक सामान को छोड़ना, अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक करना, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज। क्या कभी ऐसा लगता है कि आप अदृश्य वजन उठा रहे हैं जो आपको वास्तव में ऊंचा उठने से रोक रहे हैं? मेरे दोस्त, वो भावनात्मक सामान का वजन है। अतीत के दुख, निराशाएं, डर, वे हमसे चिपके रहते हैं, हमारे विचारों को आकार देते हैं और हमारी क्षमता को सीमित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके पास उस सामान को खोलने की शक्ति है, उन भावनात्मक एंकरों को छोड़ने की और अंत में उड़ान भरने की। इसके बारे में सोचिए। आप पुरानी चोटों को दोहराने, पिछली विफलताओं को फिर से जीने में कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं। ये चट्टानों से भरे एक भारी बैकपैक को चारों ओर ले जाने जैसा है। यह आपको धीमा कर देता है, आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपको अतीत में फंसाए रखता है।
लेकिन क्या होगा अगर आप उस बैकपैक को खाली कर सकते हैं, अपना बोझ हल्का कर सकते हैं और उस ऊर्जा को किसी अद्भुत चीज के लिए मुक्त कर सकते हैं? आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। भावनात्मक सामान को छोड़ना ये दिखावा करने के बारे में नहीं है कि अतीत कभी नहीं हुआ। ये उन अनुभवों को स्वीकार करने, उनसे सीखे गए सबकों को स्वीकार करने और फिर आगे बढ़ने का चयन करने के बारे में है। ये अपनी शक्ति को वापस पाने के बारे में है, अपनी कथा को नियंत्रित करने और अपने भविष्य को आकार देने के बारे में है, बजाय इसके कि अतीत इसे परिभाषित करे। तो आप अनपैकिंग कैसे शुरू करते हैं? पहला कदम जागरूकता है। आप कौन सी भावनाएं पकड़े हुए हैं? क्रोध, आक्रोश, भय, उदासी? उन्हें नाम दें, उन्हें जज ना करें, बस उनकी उपस्थिति को स्वीकार करें। मान्यता का यह सरल कार्य अविश्वसनीय ढंग से शक्तिशाली है। ये छाया पर एक प्रकाश डालने जैसा है, उन्हें खुले में लाने जहां वे आप पर अपनी पकड़ खो देते हैं। अगला, गहराई में जाएं। खुद से पूछें, ये भावना कहाँ से उत्पन्न हुई? क्या यह बचपन के अनुभव से है, एक पिछले रिश्ते से? स्रोत की पहचान करने से आपको भावना की जड़ को समझने में मदद मिलती है, जिससे आपके जीवन पर इसके प्रभाव का स्पष्ट परिप्रेक्ष्य मिलता है। ये एक गांठ को सुलझाने जैसा है। एक बार जब आपको शुरुआती बिंदु मिल जाता है तो उसे खोलना बहुत आसान हो जाता है। अब महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, माफी। माफी उस चीज को माफ करने या ये कहने के बारे में नहीं है कि जो हुआ हो ठीक था। ये उस पकड़ को छोड़ने के बारे में है जो अतीत आप पर रखता है। ये खुद को मुक्त करने के बारे में है। ये गुब्बारे के तार काटने जैसा है जो आपको नीचे खींच रहा था, जिससे आप नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हैं। खुद को माफ करें, दूसरों को माफ करें। यह सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह सबसे मुक्तिदायक भी है। द्वेष को पकड़े रहना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के बीमार होने की उम्मीद करने जैसा है। यह आपको किसी और से ज्यादा चोट पहुंचाता है। इसे जाने दें, जहरीली ऊर्जा को छोड़ दें और हीलिंग के लिए जगह बनाएं। खुद को छोड़ते हुए कल्पना करें। कल्पना करें कि वे भारी चट्टानें आपके बैकपैक से बाहर गिर रही हैं। अपने शरीर के माध्यम से फैलती हुई हल्केपन को महसूस करें। खुद को बोझ से मुक्त, आसानी और अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र देखें। विजुअलाइजेशन की शक्ति भावनात्मक सामान को छोड़ने की प्रक्रिया को नाटकीय रूप से तेज कर सकती है। याद रखें, भावनात्मक सामान को छोड़ना एक बार की घटना नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। इसमें समय, धैर्य और आत्मकरुणा चाहिए। ऐसे दिन होंगे जब वजन दूसरों की तुलना में भारी महसूस होगा। खुद पर दया करें, अपनी प्रगति को स्वीकार करें और एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते रहें। छोटी शुरुआत करें। भावनात्मक सामान का एक टुकड़ा चुनें जिसे आप छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस पर काम करें, इसके बारे में जर्नल लिखें, इस पर ध्यान करें, किसी विश्वसनीय दोस्त या थेरेपिस्ट से बात करें। इस यात्रा में आपका समर्थन करने के लिए कई स्रोत उपलब्ध हैं। मदद मांगने से ना डरें। जैसे ही आप भावनात्मक सामान को छोड़ते हैं, आप अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में और अपने समग्र कल्याण में एक बदलाव देखेंगे। आप अधिक हल्का, अधिक ऊर्जावान और उस जीवन को बनाने के लिए अधिक सशक्त महसूस करेंगे जिसकी आप इच्छा करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आप अतीत की नकारात्मकता से दबे हुए नहीं हैं। तो क्या आप अनपैक करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको रोके हुए है और अपनी सच्ची क्षमता को अपनाने के लिए तैयार हैं? जो आप सोचते हैं वही बनने की यात्रा भावनात्मक सामान को छोड़ने से शुरू होती है। आज ही पहला कदम उठाएं। आप मुक्त होने के योग्य हैं। अब एक गहरी सांस लें और इसे जाने दें। आप ये कर सकते हैं। अपने जीवन को बदलने पर अधिक टिप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कौन सा भावनात्मक सामान छोड़ने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में साझा करें। अध्याय 16, कृतज्ञता और प्रशंसा का अभ्यास करना। क्या कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक ट्रेडमिल है, हमेशा अगली बड़ी चीज का पीछा कर रही है? रुकिए, सांस लीजिए, चारों ओर देखिए। कृतज्ञता की शक्ति के माध्यम से हर दिन में जादू है जिसका पता लगाना बाकी है। कृतज्ञता का अभ्यास करना सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। यह दुनिया को देखने के तरीके में एक मौलिक परिवर्तन है। आपके जीवन को बदलने के लिए आपके अस्त्र शस्त्र में एक सीक्रेट हथियार है। यह कमी पर नहीं, बल्कि अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके दिमाग को रीवायर करने के बारे में है। आप इसके लिए तैयार हैं? इसके बारे में सोचिए। जब आप इस बात से ग्रसित हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप नकारात्मकता को खिला रहे हैं, एक मानसिक वातावरण बना रहे हैं जहां तनाव और चिंता पनपते हैं। लेकिन जब आप सक्रिय रूप से अच्छाई की सराहना करने का चुनाव करते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो आप सकारात्मकता को पोषित कर रहे हैं
खुद को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोल रहे हैं। ये एक अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने जैसा है। अचानक से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अपने आसपास की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट कर सकते हैं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। कृतज्ञता सेरोटोनिन को बढ़ाती है। ये खुश और अधिक पूर्ण जीवन के लिए एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मार्ग है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास आभारी होने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं रुक जाइए। ये एक नकारात्मक विचार है जो आपके परिवर्तन को सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। हर किसी के पास आभारी होने के लिए कुछ है। ये बड़े हाव भाव या असाधारण संपत्ति के बारे में नहीं है। ये साधारण चीजों में खुशी पाने के बारे में है। आपकी त्वचा पर सूरज की गर्मी, आपके सिर के ऊपर एक छत, एक स्वादिष्ट कप कॉफी, एक समर्थक मित्र, सांस लेने, चलने, सोचने की क्षमता। ये साधारण दिखने वाली चीजें जब एक साथ जोड़ी जाती हैं तो अबंडेंस से भरा जीवन बनाती हैं। ये सब परिप्रेक्ष्य के बारे में है। अपना ध्यान बदलें और अपनी वास्तविकता को बदल लेंगे। तो आप कृतज्ञता की एक शक्तिशाली शक्ति को कैसे विकसित करते हैं? छोटे से शुरुआत करें, इसे दैनिक अनुष्ठान बनाएं। एक शक्तिशाली उपकरण कृतज्ञता जर्नल है। सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। क्या आपकी एक सार्थक बातचीत हुई? क्या आपने एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया? क्या आपने एक सुंदर सूर्यास्त देखा? इसे लिख लें, इसे एक आदत बनाएं। यह सरल कार्य आपके दिमाग को सकारात्मकता की तलाश करने के लिए पुनर्प्रशिक्षित करेगा, उन आशीर्वादों को देखने के लिए जो दैनिक जीवन की हसल बसल में अक्सर अननोटिस रह जाते हैं। इसे सिर्फ लिखें नहीं, इसे महसूस करें। जब आप लिखें तो वास्तव में कृतज्ञता की भावना से जुड़ें, भावना का स्वाद लें, इसे अपने ऊपर छाने दें। यह प्रभाव को गहरा करता है, सकारात्मकता से जुड़े तंत्रिका मार्गों को मजबूत करता है। अपने दिमाग को एक बगीचे के रूप में कल्पना करें। हर बार जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आप जॉय का एक बीज बो रहे हैं, अबंडेंस की मानसिकता का पोषण कर रहे हैं। समय के साथ ये बीज खिलेंगे, आपके मानसिक लैंडस्केप को सकारात्मकता के एक जीवंत नगिस्तान में बदल देंगे। एक और शक्तिशाली तकनीक है दूसरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। क्या किसी ने आपके दिन को थोड़ा उज्जवल बनाया? उन्हें बताएं। एक साधारण धन्यवाद बहुत आगे तक जा सकता है, न केवल प्राप्तकर्ता के लिए बल्कि आपके लिए भी। कृतज्ञता व्यक्त करना सकारात्मक अनुभव को मजबूत करता है और आपके कल्याण पर इसके प्रभाव को बढ़ाता है। ये पॉजिटिविटी की एक लहर पैदा करता है, आपके रिश्तों को मजबूत करता है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को बढ़ावा देता है। याद रखें, निरंतरता कुंजी है। कृतज्ञता एक बार का समाधान नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। एक मसल की तरह इसे नियमित व्यायाम की जरूरत है। कई दिन दूसरों की तुलना में आसान हो सकते हैं। ऐसे समय होंगे जब नकारात्मकता वापस अंदर घुसने की कोशिश करेगी। ये ठीक है, इसे स्वीकार करें, लेकिन इसे जड़ न पकड़ने दें। धीरे से अपना ध्यान वापस कृतज्ञता पर मोड़ें। याद रखें, आप अपने विचारों के नियंत्रण में हैं। आपके पास सकारात्मकता चुनने की शक्ति है। अभी कार्रवाई करें, इसे सिर्फ पढ़ें नहीं, इसे करें। एक नोटबुक लें और अभी 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस करें, कृतज्ञता की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। आप ये कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों को भी कृतज्ञता के परिवर्तनकारी शक्ति को अनलॉक करने में मदद मिल सके। अध्याय 17 ध्यान और आत्मचिंतन को शामिल करना। क्या कभी ऐसा लगता है कि आपका मन एक भगौड़ी ट्रेन है? विचार दौड़ रहे हैं, चिंताएं ढेर हो रही है। आप अकेले नहीं हैं, हम सभी मानसिक अव्यवस्था का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप नियंत्रण कर सकते हैं, शांति पा सकते हैं और भीतर की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? वहीं ध्यान यानी मेडिटेशन और आत्मचिंतन यानी रिफ्लेक्शन आते हैं। वे सिर्फ फैशनेबल बज़वर्ड्स नहीं है, वे आपके जीवन को बदलने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। क्या आप अपने भीतर इंतजार कर रही शांति और स्पष्टता को खोजने के लिए तैयार हैं? ध्यान आपके दिमाग के लिए रीसेट बटन दबाने जैसा है। ये आपके विचारों को खाली करने के बारे में नहीं है, ये असंभव है। ये बिना किसी निर्णय के उन्हें देखने के बारे में है, जैसे बादलों को बहते हुए देखना। आराम से बैठने, अपनी आंखें बंद करने और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कल्पना करें। शांति को सांस लें, तनाव को बाहर निकालें। विचार आते रहेंगे, ये ठीक है। धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लाएं। ये एक मानसिक कसरत है, आपके ध्यान को मजबूत करता है और शांति की भावना का पैदा करता है। हर दिन कुछ मिनट भी बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। छोटी शुरुआत करें, लगातार रहें और जादू देखें। आत्मचिंतन ध्यान को एक कदम आगे ले जाता है। ये आपके दिन, आपके सप्ताह, आपके जीवन पर वापस देखने और खुद से पूछने के बारे में है कि क्या अच्छा रहा, मैं क्या अलग कर सकता था। ये गलतियों के लिए खुद को कोसने के बारे में नहीं है, बल्कि उनसे सीखने के बारे में है। खुद को गेम फुटेज की समीक्षा करने वाले कोच के रूप में कल्पना करें।
आप अपने प्रदर्शन का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकत और कमजोरियों की पहचान कर रहे हैं और अगले गेम के लिए रणनीति बना रहे हैं। आत्मचिंतन आपके जीवन के लिए ऐसा ही है। ये आपको अपने विचार पैटर्न को समझने, ट्रिगर्स को पहचानने और उस वास्तविकता को बनाने के लिए सचेत विकल्प चुनने में मदद करता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। ध्यान को मानसिक अव्यवस्था को साफ करने के रूप में सोचें और आत्मचिंतन को रणनीतिक रूप से आपके दिमाग को फिर से व्यवस्थित करने के रूप में। साथ में वे आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली तालमेल बनाते हैं। ये एक भिक्षु बनने या घंटों मौन चिंतन में बिताने के बारे में नहीं है। ये इन प्रथाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में एकीकृत करने के बारे में है, भले ही ये सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए हो। सुबह उठने की कल्पना करें और कुछ मिनट ध्यान में बिताएं। अपने दिन के लिए एक सकारात्मक इरादा निर्धारित करें। फिर सोने से पहले अपने अनुभवों पर विचार करें। आपने क्या सीखा? आप किसके लिए आभारी हैं? आप आज की चुनौतियों से क्या सीख सकते हैं? याद रखें, निरंतरता कुंजी है। जैसे शारीरिक शक्ति के निर्माण के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानसिक शक्ति के निर्माण के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि ध्यान के दौरान आपका मन भटक जाए या यदि आप आत्मचिंतन के लिए समय निकालने में संघर्ष करते हैं, तो निराश न हो। ये एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। खुद पर दया करें, छोटी जीत का जश्न मनाएं और आगे बढ़ते रहें। संभावनाओं की कल्पना करें, एक शांत मन, अधिक आत्म जागरूकता, अपने विचारों और भावनाओं पर अधिक नियंत्रण। ये सिर्फ कुछ ऐसे लाभ हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्यान और आत्मचिंतन त्वरित समाधान नहीं है, लेकिन ये दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण है। क्या आप अपने मन की क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? आज से शुरू करें, आप कर सकते हैं। अपने जीवन को बदलने पर और युक्तियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस मैसेज को ऐसे किसी व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आइए एक साथ सशक्त मस्तिष्कों का एक समुदाय बनाएं। अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अध्याय 18, चुनौतियों को अवसरों के रूप में फिर से रिफ्रेम करना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन आपको वक्र गेंदें फेंकता है जब आप उनकी कम से कम उम्मीद करते हैं? काम पर एक सदनक झटका, एक अप्रत्याशित बिल, एक रिश्ते की चुनौती, ये रोड ब्लॉक की तरह महसूस हो सकते हैं जो आपको अपनी राह में रोक देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इन चुनौतियों को देखने के तरीके को बदल सकते हैं? क्या होगा अगर रोड ब्लॉक के बजाय वे सीढ़ियां बन गए? यही रीफ्रेम करने की शक्ति है। रीफ्रेम करने के बारे में यह दिखाना नहीं है कि सब कुछ ठीक है जब ऐसा नहीं है। यह नकारात्मक को अनदेखा करने के बारे में नहीं है। यह हर चुनौती के भीतर सकारात्मक परिवर्तन की क्षमता को देखने का चुनाव करने के बारे में है। यह अपने परिप्रेक्ष्य को बदलने, कथा को बदलने और आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं इस पर नियंत्रण रखने के बारे में है। कल्पना करें, आप एक परियोजना पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपना दिल और आत्मा उसमें लगा रहे हैं। आपको विश्वास है कि आपको वो पदोन्नति मिलेगी जिसका आप लक्ष्य बना रहे हैं। फिर खबर आती है, किसी और ने नौकरी कर ली। निराशा आपको कुचल देती है। नकारात्मक विचार आपके मन में भर जाते हैं। मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, कोशिश भी क्यों करूं? यहीं पर रीफ्रेम करना आता है। एक गहरी सांस लें, निराशा को स्वीकार करें। इसे महसूस करना ठीक है, लेकिन इसे आपको उपभोग न करने दें। खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? शायद आपको मिली प्रतिक्रिया सुधार के क्षेत्रों को उजागर करती है। शायद ये झटका अन्य अवसरों के लिए दरवाजे खोलता है जिन पर आपने विचार नहीं किया था। शायद ये आपके लक्ष्यों का फिर से मूल्यांकन करने और अपनी रणनीति को परिष्कृत करने का एक मौका है। देखें, चुनौतियां रोड ब्लॉक नहीं है, वे चक्कर हैं जो आपको एक अलग, शायद बेहतर रास्ते की ओर गाइड करते हैं। वे बाधाओं के रूप में छिपे हुए अवसर हैं। वे लर्निंग, ग्रोथ और मजबूत बनने के मौके हैं। एक हीरे के बारे में सोचें। ये भारी दबाव में बनता है। ये जिन चुनौतियों का सामना करता है वे इसे कुछ सुंदर और मूल्यवान में बदल देती हैं। आपकी चुनौतियां भी वैसी ही हैं। वे दबाव हैं जो आपको आपका एक मजबूत, अधिक लचीला, अधिक शानदार वर्जन बना सकती हैं। रीफ्रेम करने के बारे में अपनी परिस्थितियों की वास्तविकता को नकारना नहीं है। यह सकारात्मक परिवर्तन की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करने के बारे में है। यह रिकॉग्नाइज करने के बारे में है कि हर चुनौती के भीतर अवसर का एक बीज छिपा है। ये खुद से पूछने के बारे में है कि मैं इसका फायदा कैसे उठा सकता हूं, मैं इस अनुभव से कैसे ग्रो कर सकता हूं। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब आप चुनौतियों को अवसरों के रूप में रिफ्रेम करने का चुनाव करते हैं तो आप सिर्फ अपना परिप्रेक्ष्य नहीं बदल रहे हैं, आप अपना जीवन बदल रहे हैं। आप अपने भाग्य के वास्तुकार बनने का चुनाव कर रहे हैं, जो लचीलापन, ग्रोथ और अपनी क्षमता में अटूट विश्वास से भरा होगा।
आज ही रिफ्रेम करने का अभ्यास शुरू करें। उन नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। छिपे हुए अवसरों की तलाश करें। आपके पास अपनी चुनौतियों को जीत में बदलने की शक्ति है। खुद पर विश्वास करें, आप कर सकते हैं। अब एक पल के लिए सोचें कि आप वर्तमान में किस चुनौती का सामना कर रहे हैं। आप इसे एक अवसर के रूप में कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं। अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और अधिक अपवेयरिंग कंटेंट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। अध्याय 19 आत्म प्रेम और स्वीकृति को विकसित करना। क्या आप वास्तव में खुद से प्यार करते हैं? न केवल अच्छे दिनों में, बल्कि हर दिन, अपनी खामियों सहित। यह अहंकार नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। आत्म प्रेम और स्वीकृति विकसित करना एक परिवर्तित जीवन की आधारशिला है। ये वो उपजाऊ जमीन है जहां सकारात्मक विचार पनपते हैं, वो नींव जिस पर आप अपने सपनों की वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसके बारे में सोचिए। जब आप वास्तव में खुद से प्यार करते हैं तो आप आत्मविश्वास बिखेरते हैं, आप सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, आप अपने उच्चतम भले के साथ संरेखित विकल्प चुनते हैं, आप उस जीवन के लिए चुंबक बन जाते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। यह अहंकार या घमंड के बारे में नहीं है, यह आपके अंतर्निहित मूल्य को पहचानने के बारे में है। आप बस आप होने से मूल्यवान हैं। अब आप इस शक्तिशाली आत्मप्रेम को कैसे विकसित करते हैं? अपनी आंतरिक बातचीत से शुरुआत करें। जब आप कोई गलती करते हैं तो आप खुद से क्या कहते हैं? क्या आप दयालु और करुणामय हैं या कठोर और आलोचनात्मक? आपकी आत्मबात अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यह आपके विश्वासों, आपके कार्यों और अंततः आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अपने मन को एक बगीचे के रूप में कल्पना कीजिए। कठोर आत्म आलोचना जमीन पर जहर डालने जैसा है। यह विकास को रोकता है, क्षमता को मुरझाता है। लेकिन दयालु प्रेमपूर्ण आत्मबात पौष्टिक बारिश की तरह है। यह विकास को बढ़ावा देती है, जिससे आपका सच्चा स्व खिल सकता है। तो आप स्क्रिप्ट कैसे बदलते हैं? जागरूक बने, अपनी आंतरिक आवाज को सुने, नकारात्मक पैटर्न को नोटिस करें, फिर जानबूझकर उन्हें सकारात्मक प्रतिज्ञान से बदलने का चयन करें। मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं के बजाय कोशिश करें, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं पर्याप्त हूं। याद रखें, यह नकारने के बारे में नहीं है। हम सभी में वे हैं। यह है उन्हें उस खूबसूरत टेपेस्ट्री के हिस्से के रूप में स्वीकार करने के बारे में है जो आपको आप बनाती है। यह पहचानने के बारे में है कि आपकी अपूर्णताएं आपके मूल्य को कम नहीं करती हैं, वे आपको अद्वितीय, प्रामाणिक, वास्तविक बनाती हैं। अपनी ताकतों को गले लगाएं, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। आपने जो प्रगति की है उसे स्वीकार करें। आत्मकरुणा का हर कार्य आपके आत्मप्रेम को मजबूत करता है। खुद को आत्मप्रेम को विकीर्ण करते हुए कल्पना करें। खुद को आत्मविश्वासी, खुश और पूर्ण देखें। आत्मस्वीकृति की गर्मी को अपने शरीर के माध्यम से फैलते हुए महसूस करें। आप जितना अधिक कल्पना करेंगे, ये उतना ही अधिक वास्तविक बन जाएगा। खुद को उन लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपका समर्थन करते हैं। उन रिश्तों को छोड़ दें जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं या नकारात्मक आत्मबात को मजबूत करते हैं। आप प्रेम और सकारात्मकता से घिरे रहने के योग्य हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करना एक और प्राकृतिक उपकरण है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आप अपना परिप्रेक्ष्य कमी से प्रचुरता में बदल देते हैं। आप अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करते हैं, जिसमें आपके भीतर की अच्छाई भी शामिल है। याद रखें, आत्मप्रेम कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। उतार चढ़ाव होंगे, संदेह के क्षण होंगे, लेकिन अभ्यास करते रहें। उस आंतरिक बगीचे को निरंतरता और प्रतिबद्धता से पोषित करते रहें और आप स्वयं के सबसे अच्छे संस्करण में खिलेंगे। आज ही कार्यवाही करें। अपने बारे में 3 चीजें लिखें जो आपको पसंद हैं। शीशे में देखकर कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं। छोटी शुरुआत करें, निरंतर रहें और अपनी दुनिया को बदलते हुए देखें। आप प्रेम के योग्य हैं, खासकर अपने स्वयं के। इसे गले लगाएं, इसे अपनाएं, इसे बन जाएं। अब एक गहरी सांस लेकर मेरे बात दोहराएं। मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। अब बाहर निकलें और चमके। आत्म प्रेम की यात्रा पर दूसरों की मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अध्याय 20 अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरना। आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसके बारे में सोचिए। वे 5 लोग कौन हैं? क्या वे आपको ऊपर उठा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या वे आपको नकारात्मकता, संदेह और सीमित करने वाली मान्यताओं के साथ नीचे खींच रहे हैं? आपका वातावरण मायने रखता है। जिन लोगों से आप घेरे रहते हैं, वे आपके विचारों, आपके विश्वासों और अंततः आपकी वास्तविकता को गहराई से प्रभावित करते हैं। अब यह देखने का समय आ गया है कि क्या आपके वर्तमान संबंध आपके विकास की सेवा कर रहे हैं। सकारात्मक प्रभाव सिर्फ जय चिहार करने वाले नहीं हैं, जो आपको लगातार बताते हैं कि आप कितने महान हैं। सच्चे सकारात्मक प्रभाव आपको चुनौती देते हैं, रचनात्मक आलोचना प्रदान करते हैं और आपके प्रामाणिक स्व का जश्न मनाते हैं।
वे आपकी क्षमता में विश्वास करते हैं, तब भी जब आप नहीं करते हैं। वे आपको ऊंच तक पहुंचने के लिए, अधिक के लिए प्रयास करने के लिए, खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हैं जो आपके भीतर हीरा देखते हैं, तब भी जब वो धूल से ढका हो। अब ईमानदार होते हैं। कभी कभी नकारात्मक प्रभावों को पहचानना कठिन हो सकता है। वे लंबे समय के दोस्त, परिवार के सदस्य, यहाँ तक कि सहकर्मी भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये किसी को जज या बोझ देने के बारे में नहीं है। ये आपके मानसिक बगीचे की रक्षा करने के बारे में है। ये विकास और सकारात्मकता के लिए जगह बनाने के बारे में है। उस ऊर्जा के बारे में सोचिए जो आप कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद महसूस करते हैं। क्या आप ऊर्जावान, प्रेरित महसूस करते हैं, या फिर आप थके हुए, खत्म और नकारात्मक महसूस करते हैं? आपकी भावनाएं आपका आंतरिक कंपास हैं, जो आपको मार्गदर्शन देती हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या नहीं। यदि आप अपने जीवन में नकारात्मक प्रभावों को पहचानते हैं, तो आपके पास एक विकल्प है। आप अपने संपर्क को सीमित कर सकते हैं, सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं, यहां तक कि पूरी तरह से दूरी बना सकते हैं। यह स्वार्थी नहीं है, यह आत्मसंरक्षण है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देने के बारे में है। अपने चक्र का विस्तार करके शुरुआत करें। सक्रिय रूप से सकारात्मक और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की तलाश करें। उन समूहों या समुदायों में शामिल हों जो आपकी रुचियों और मूल्यों के साथ संरेखित हों। उन कार्यशालाओं या सेमिनार्स में भाग लें जो आपको प्रेरित करती हों। आप जितना अधिक खुद को सकारात्मकता से घेरेंगे, ये उतना ही अधिक आपके जीवन में व्याप्त हो जाएगा। याद रखें, आप पेड़ नहीं हैं, आप हिल सकते हैं। आप वे वातावरण चुन सकते हैं जो आपके विकास का पोषण करता है। आप वे लोगों को चुन सकते हैं जो आपकी संभावना के बीज को पानी देते हैं। आपके पास अपने सपनों के फलने फूलने के लिए एक समर्थक पारिस्थितिक तंत्र बनाने की शक्ति है। सकारात्मक प्रभावों की शक्ति को कम मत आंकिए। वे आपके पंखों के नीचे की हवा हैं जो आपको आपके लक्ष्यों की तरफ बढ़ाती हैं। वे धूप हैं जो आपकी आत्मा का पोषण करती हैं, जिससे आप उस महान व्यक्ति में खिलते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। खुद को महानता से घेरें और आप भी महान बनेंगे। अध्याय 21, परिवर्तन के प्रति निरंतरता और प्रतिबद्धता। आपने विचार की शक्ति सीख ली है। आपने नकारात्मक पैटर्न की पहचान कर ली है और सकारात्मक आदतें विकसित कर ली हैं। आपने अपने सपनों की कल्पना की है और अपनी योग्यता की पुष्टि की है। लेकिन यह गुप्त सामग्री है, निरंतरता। इन सिद्धांतों को केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है। आपको इन्हें हर दिन जीना होगा, इन्हें सांस लेना होगा, इन्हें मूर्त रूप देना होगा। अपने मन को एक मांसपेशी के रूप में सोचिए। आप एक वर्कआउट से परिणाम देखने की उम्मीद नहीं कर सकते। शक्ति और सहन शक्ति बनाने के लिए दिन प्रतिदिन निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। आपके विचारों पर भी यही बात लागू होती है। निरंतरता आपके मानसिक परिदृश्य को बदलने की कुंजी है। परिवर्तन के बारे में उत्साहित होना, शुरुआत में प्रेरित महसूस करना आसान है। लेकिन क्या होता है जब प्रारंभिक उत्साह फीका पड़ जाता है? क्या होता है जब चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं? यहीं पर प्रतिबद्धता आती है। प्रतिबद्धता खुद से एक वादा है, एक व्रत है कि आप तब भी चलते रहेंगे जब आपका मन न करे। यह हर दिन, तब भी जब यह मुश्किल हो, खुद के लिए उपस्थित होने के बारे में है। यह आराम पर विकास को चुनना, पूर्णता पर प्रगति को चुनना है। अब वास्तविक होते हैं, जीवन वक्रधार गेंदें फेंकता है। ऐसे दिन होंगे जब आप ठोकर खाएंगे, जब आप पुराने पैटर्न में वापस लौट जाएंगे, जब आप हर चीज पर सवाल उठाएंगे। ये ठीक है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। महत्वपूर्ण है कि वापस उठें, खुद को झाड़ें और अपनी यात्रा के लिए फिर से प्रतिबद्ध हो जाएं। निरंतरता सही होने के बारे में नहीं है, ये दृढ़ रहने के बारे में है। ये छोटे निरंतर विकल्प चुनने के बारे में है जो आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। यह हर दिन एक कदम आगे बढ़ने के बारे में है, भले वे छोटा कदम ही क्यों ना हो। ये छोटे कदम समय के साथ संयुक्त बड़ा परिवर्तन पैदा करते हैं। तो आप निरंतरता कैसे विकसित करते हैं? छोटी शुरुआत करें। अपने जीवन के एक क्षेत्र को चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करें। एक दैनिक दिनचर्या बनाएं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, अपने विजयों का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। याद रखें, निरंतरता एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं है। ये एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य, दृढ़ता और संयम करुणा की आवश्यकता है। लेकिन पुरस्कार अथाह है। एक संगत मन एक संगत वास्तविकता पैदा करता है। एक प्रतिबद्ध हृदय उद्देश्य और पूर्ति से भरा जीवन पैदा करता है। इसलिए अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध हों, अपने परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हों, स्वयं के सबसे अच्छे संस्करण के लिए प्रतिबद्ध हों। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए? ये बात याद रखें कि सब कुछ आपके सोच से शुरू होता है। आपका मन एक अद्भुत शक्तिमान उपकरण है और आपके पास इसे सकारात्मक और सफलता की ओर मार्गदर्शित करने की शक्ति है। तो जाएं और अपने मन को उतना प्रकाशमान बनाएं जितना आप बना सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि आपके अंदर अद्भुत शक्ति है। आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ पाने की शक्ति आपके अंदर ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और समृद्ध रहें। अध्याय 22 डीप लर्निंग, सकारात्मकता के वीडियो 1, 2 और 3 का सवेरे उभाएं। अध्याय 22, सीखे गए सिद्धांतों को दैनिक जीवन में एकीकृत करना, परिवर्तन को जीना। इंटीग्रेटिंग लर्न्ड प्रिंसिपल्स इनटू डेली लाइफ।
आपने अपने विचारों की शक्ति के माध्यम से यात्रा की है। आपने विजुअलाइजेशन, प्रतिज्ञान, आकर्षण के नियम और बहुत कुछ का पता लगाया है। अब असली जादू शुरू होता है, इन सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना। ये कभी कभार परिवर्तनकारी पानी में अपने पैर की उंगलियों को डुबोने के बारे में नहीं है। ये सिर के बल गोता लगाने और इन सिद्धांतों को अपने अस्तित्व की नींव बनाने के बारे में है। क्या आप वास्तव में परिवर्तन को जीने के लिए तैयार हैं? इसे ड्राइविंग सीखने जैसा सोचिए। आप सभी मैनुअल पढ़ सकते हैं, सभी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप पहिए के पीछे नहीं जाते हैं और वास्तव में ड्राइव नहीं करते हैं, तब तक ये सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान है। यहां भी यही बात लागू होती है। आपने ज्ञान को अवशोषित कर लिया है, अब समय आ गया है कि इसे अभ्यास में लाएं, सिद्धांत को मूर्त, जीवन बदलने वाले बदलाव में बदल दें। सबसे पहले मानसिकता बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हों। ये आधार है, वो नींव जिस पर बाकी सब कुछ बनाया गया है। हर स्थिति में सक्रिय रूप से अच्छी, सकारात्मक चीज खोजने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करें। याद रखें, ये नकारात्मक को नकारने के बारे में नहीं है, ये अपने ध्यान को स्थानांतरित करने के बारे में है। ठीक वैसे जैसे एक माली खरपतवारों के बजाय जीवंत फूलों की देखभाल करता है। सकारात्मकता से भरे एक मानसिक बगीचे की खेती करें। खुद से पूछें, इसमें क्या अच्छा है? चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी ये साधारण सवाल आपके पूरे परिप्रेक्ष्य को फिर से फ्रेम कर सकता है। अगला, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता की कला का प्रयास करें। इस मौके में मौजूद होना, वास्तव में मौजूद होना एक गेम चेंजर है। ये लगातार मानसिक भगभग, भविष्य की चिंताओं, अतीत के पछतावों को शांत करने और अब में ट्यून करने के बारे में है। आपके विचारों की ये बढ़ी हुई जागरूकता आपको ये चुनने के लिए सशक्त करती है कि किन विचारों को पोषित करना है और किन्हें जाने देना है। अपने मन को बहती नदी के रूप में सोचें। आप प्रवाह को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप चुन सकते हैं कि किन धाराओं की सवारी करनी है। जर्नलिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको उन धाराओं को नेविगेट करने में मदद करता है। अपने विचारों को लिखें। अच्छा, बुरा, बदसूरत। ये निर्णय के बारे में नहीं है, ये अवलोकन के बारे में है। समय के साथ आप पैटर्न उभरते हुए देखेंगे जो बार बार आने वाले विषयों और ट्रिगर्स को प्रकट करेंगे जो आपको रोके हुए हो सकते हैं। जर्नलिंग आपको आपके मानसिक परिदृश्य का एक पक्षी की आंखों का दृश्य देती हैं, जिससे आप इसे सचेत रूप से फिर से आकार दे सकते हैं। प्रतिज्ञान याद रखें, उन्हें सिर्फ लापरवाही से ना दोहराएं, भावना से भर जाएं। खुद को उन गुणों को पहले से ही मूर्त रूप देते हुए कल्पना करें जिनकी आप पुष्टि कर रहे हैं। आत्मविश्वास, सफलता और खुशी महसूस करें। आप जितनी अधिक भावनाएं निवेश करेंगे, वे उतने ही अधिक शक्तिशाली बनेंगे। अपने आदर्श दिन, अपने आदर्श सप्ताह, अपने आदर्श जीवन की कल्पना करें। इन कल्पनाओं को विविड, विस्तृत और भावनात्मक रूप से चार्ज करें। आपका दिमाग एक विविड रूप से कल्पित अनुभव और एक वास्तविक अनुभव के बीच अंतर नहीं करता है। लगातार अपनी इच्छाओं की कल्पना करके आप अनिवार्य रूप से अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। सकारात्मकता को विकिरित करके आकर्षण के नियम का उपयोग करें। अच्छी चीजों के लिए चुंबक बने। विश्वास करें कि आप प्रचुरता, समृद्धि और खुशी के योग्य हैं। ऐसे कार्य करें जैसे कि आप जो चाहते हैं वो पहले से ही आपके रास्ते पर हैं। ये अटूट विश्वास प्रकटीकरण के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है। मन शरीर संबंध को ना भूलें। व्यायाम, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त आराम के माध्यम से अपने शारीरिक कल्याण का पोषण करें। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन का समर्थन करता है और विपरीत भी सही है। खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेरें, ऐसे लोगों से जो आपको ऊपर उठाते हैं, प्रेरित करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। नकारात्मकता और ड्रामा के संपर्क को सीमित करें। आपका पर्यावरण आपके विचारों और भावनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत में याद रखें कि परिवर्तन में समय लगता है। खुद पर धैर्य रखें। छोटी जीतों का जश्न मनाएं। असफलताओं से निराश ना हों। निरंतरता कुंजी है। जैसे एक छोटा बीज एक शक्तिशाली पेड़ में बदल जाता है, वैसे ही आपके निरंतर प्रयास परिवर्तनकारी परिणाम देंगे। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना एक निरंतर यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। प्रक्रिया को गले लगाएं, सवारी का आनंद लें। आपके पास वो जीवन बनाने की शक्ति है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आज इसे जीना शुरू करें। अब एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं इन सिद्धांतों को अब अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूं? अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। लाइक, सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। और अधिक परिवर्तनकारी सामग्री के लिए audiobooks.com पर जाएं। अध्याय 23,
अपने मन की शक्ति के माध्यम से कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करना। अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लगातार जूझते हैं, सभी गेंदों को हवा में रखने के लिए संघर्ष करते हैं? काम की समय सीमा, पारिवारिक प्रतिबद्धताएं, व्यक्तिगत लक्ष्य, ये एक कभी ना समाप्त होने वाला चक्र है ना? आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस मायावी कार्य जीवन संतुलन को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस संतुलन को प्राप्त करने की कुंजी आपके विचारों में निहित हो? एक तराजू की कल्पना करें, एक तरफ आपकी काम की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ आपका व्यक्तिगत जीवन। लक्ष्य है संतुलन, सद्भावना की स्थिति, जहां दोनों पक्ष पूर्ण संतुलन में हों। लेकिन आप इसे कैसे हासिल करते हैं जब आपका दिमाग अधूरे प्रोजेक्ट, आने वाली समय सीमा और उस कभी न समाप्त होने वाली टू डू लिस्ट के विचारों से दौड़ रहा हो? इसका जवाब मेरे दोस्त आपके मन की शक्ति है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। ये सिर्फ एक प्रेरणा वाक्य नहीं है, ये एक मौलिक सिद्धांत है जो आपकी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। सचेत रूप से अपने ध्यान को बदलने का चयन करके आप अपने जीवन के संतुलन को प्रभावित करना शुरू कर सकते हैं। यह आपके दिमाग में चल रही कथा पर नियंत्रण रखने के बारे में है। इसके बारे में सोचिए, जब आप काम के बारे में नकारात्मक विचारों से ग्रस्त होते हैं तो वे विचार आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। आप और तनाव और चिंता और असंतुलन को आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या हो अगर काम के भारी ढेर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप प्रत्येक कार्य को पूरा करने की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते? क्या हो अगर बढ़ती जिम्मेदारियों से डरने के बजाय आप उन्हें विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखते? परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव, सकारात्मक पर ध्यान देने का यह सचेत विकल्प कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करने का पहला कदम है। यह आपके विचारों को रिफ्रेम करने, स्क्रिप्ट को तनाव और अभिभूत होने से हटाकर उपलब्धि और पूर्ति की ओर बदलने के बारे में है। याद रखें, आपके विचार ऊर्जा हैं, उनके एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है जो समान ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। जब आप नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करते हैं तो आप अपने जीवन में और सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण का नियम कार्य में है, तो आप इसे व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करते हैं? अपने विचारों के बारे में माइंडफुल होकर शुरुआत करें। जब आप खुद को नकारात्मकता में स्पाइरल होते हुए खड़ा देखें तो धीरे से अपना ध्यान निर्देशित करें। खुद से पूछें, मैं इस क्षण में किसके लिए आभारी हो सकता हूं? कृतज्ञता तनाव और चिंता का एक प्रभावित मारक है। यह आपके परिप्रेक्ष्य को इस बात से हटाकर इस बात पर केंद्रित करता है कि आपके पास पहले से क्या है। अगला, अपने कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। इसका मतलब काम के घंटों के बाद सूचनाओं को बंद करना, परिवार के लिए विशिष्ट समय समर्पित करना या लाइनों को धुंधला होने से बचाने के लिए घर पर एक निर्धारित कार्यक्षेत्र बनाना हो सकता है। अपने व्यक्तिगत समय की रक्षा करने और काम को आपके जीवन के हर पहलू में घुसने से रोकने के लिए सीमाएं आवश्यक हैं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना पहली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यायाम, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त सोच के लिए समय निकालें। जब आप अपने शारीरिक कल्याण की देखभाल करते हैं तो अपने मानसिक और इमोशनल कल्याण की भी देखभाल कर रहे हैं। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन का समर्थन करता है और विपरीत भी सही है। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें, ऐसे लोगों से जो आपको ऊपर उठाते हैं, प्रेरित करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। नकारात्मकता और ड्रामा के संपर्क को सीमित करें। आपका पर्यावरण आपके विचारों और भावनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत में याद रखें कि परिवर्तन में समय लगता है। खुद पर धैर्य रखें, छोटी जीतों का जश्न मनाएं, असफलताओं से निराश ना हो। निरंतरता कुंजी है। जैसे एक छोटा बीज एक शक्तिशाली पेड़ में बदल जाता है, वैसे ही आपके निरंतर प्रयास परिवर्तनकारी परिणाम देंगे। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना एक निरंतर यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। प्रक्रिया को गले लगाएं, सवारी का आनंद लें। आपके पास वो जीवन बनाने की शक्ति है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आज इसे जीना शुरू करें। अब एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं इन सिद्धांतों को अब अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूं? अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। लाइक, सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें और अधिक परिवर्तनकारी सामग्री के लिए audiobooks.elva.com पर जाएं। अध्याय 24। अपनी परिवर्तनकारी यात्रा को साझा करना। अपनी शक्ति को बढ़ाएं और दूसरों को प्रेरित करें। क्या आपने कभी अपनी व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानी साझा करने के गहन प्रभाव पर विचार किया है? यह सिर्फ घटनाओं को याद करने से कहीं अधिक है। यह निरंतर विकास के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है, एक लहर प्रभाव जो न केवल आपके जीवन बल्कि दूसरों के जीवन को भी छूता है। अपनी यात्रा को साझा करना आपके स्वयं के परिवर्तन को मजबूत करता है और आपके आसपास के लोगों में एक चिंगारी प्रज्वलित करता है। इसके बारे में सोचिए। जब आप अपने अनुभवों को स्पष्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक कहानी नहीं बता रहे हैं, आप सक्रिय रूप से सीखे गए सबकों को मजबूत कर रहे हैं। आप अपने विचारों की शक्ति की अपनी समझ को गहरा कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी वास्तविकता को कैसे आकार दिया है और अविश्वसनीय यात्रा जो आपने की है। हर बार जब आप साझा करते हैं तो आप सकारात्मक बदलाव के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। झिझक महसूस करना स्वाभाविक है। भेद्यता डरावनी हो सकती है, लेकिन याद रखें, भेद्यता कमजोरी नहीं है, ये प्रामाणिक शक्ति है।
अपनी कहानी साझा करने के लिए हर अंतरंग विवरण को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। ये मानवीय स्तर पर दूसरों के साथ जुड़ने के बारे में है, उन्हें अपने विचारों को बदलने के वास्तविक मूर्त प्रभाव को दिखाना। खुद से पूछें, आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं? आपने सीमित करने वाली मान्यताओं पर कैसे काबू पाया? आपके आह क्षण क्या थे? जब आप इन सवालों का जवाब देते हैं, तो आप न केवल अपनी यात्रा को स्पष्ट कर रहे होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए एक रोड मैप भी प्रदान कर रहे होते हैं जो समान संघर्षों का सामना कर रहे हों। अपनी कहानी साझा करना आपके स्वयं के परिवर्तन को एक आईना रखने जैसा है। यह आपको ये देखने देता है कि आप कितनी दूर आ गए हैं, आपके लचीलेपन को स्वीकार करते हैं और आपकी जीत का जश्न मनाते हैं। यह आपकी अपनी ताकत और उस शक्ति का एक शक्तिशाली अनुस्मरण है जिसके साथ आप उस जीवन को बनाने के लिए तैयार हैं जिसकी आप इच्छा करते हैं। उस प्रभाव की कल्पना कीजिए जो आप कर सकते हैं। आपकी यात्रा, आपके संघर्ष, आपकी जीत, वे दूसरों के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं और आशा और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। आप विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति के एक जीवित वसीयतनामा बन जाते हैं। आपकी कहानी दूसरों के लिए मार्ग को प्रकाशित करने वाली संभावना की एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। जुड़ाव की शक्ति को कम मत आंकिए। जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं, तो आप दूसरों के लिए अपनी कहानी साझा करने के लिए जगह बनाते हैं। आप समर्थन, प्रोत्साहन और साझा विकास का एक समुदाय बनाते हैं। साथ में आप सकारात्मक सोच की शक्ति को बढ़ाते हैं और परिवर्तन की एक लहर पैदा करते हैं। अपनी यात्रा साझा करने के कई रूप हो सकते हैं। इसके बारे में एक जर्नल में लिखें, इसे एक दोस्त के साथ साझा करें, इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, यहाँ तक कि अपना खुद का वीडियो बनाएं। वो तरीका ढूंढें जो आपके लिए सही लगे और अपनी प्रामाणिक आवाज को चमकने दें। याद रखें, आपकी कहानी अद्वितीय और मूल्यवान है। यह आपकी ताकत, लचीलेपन और मानव मन की अविश्वसनीय शक्ति का एक वसीयतनामा है। अपनी यात्रा साझा करके आप न केवल अपने स्वयं के परिवर्तन को मजबूत करते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपनी यात्रा शुरू करने के लिए सशक्त बनाते हैं। अब एक पल लें और सोचें कि आपकी यात्रा का कौन सा हिस्सा आपके साथ सबसे गहराई से प्रतिध्वनित होता है। आप दुनिया के साथ कौन सा संदेश साझा करना चाहते हैं? अपनी कहानी की शक्ति को गले लगाएं और अपनी आवाज को सुनाएं। आज ही कार्यवाही करें। अपनी परिवर्तनकारी यात्रा साझा करें, दूसरों को प्रेरित करें, अपनी शक्ति बढ़ाएं। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं और अपनी कहानी साझा करके आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए सशक्त बनाते हैं। परिवर्तन के संदेश को फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपनी कहानी साझा करना भी आत्म प्रेम का एक कार्य है। यह अपने स्वयं के मूल्य और अपने अनुभवों के मूल्य को स्वीकार करने के बारे में है। या एक घोषणा है कि आपकी यात्रा मायने रखती है, कि आपकी आवाज सुने जाने योग्य है। डर या आत्मसंदेह को आपको पीछे ना ले जाने दें। दुनिया के साथ अपनी रोशनी को साझा करने के अवसर को गले लगाएं। याद रखें कि परिवर्तन कोई मंजिल नहीं है, ये एक सतत यात्रा है। अपनी कहानी साझा करना एक बार की घटना नहीं है, ये आत्मचिंतन, विकास और जुड़ाव की एक सतत प्रक्रिया है। जैसे ही आप अपने पथ पर चलते हैं, अपने अनुभवों, अपनी अंतर्दृष्टियों और अपने ज्ञान को साझा करना जारी रखें। अपनी यात्रा को चुनौतियों, जीत और सीखे गए सबकों के धागों से बुनी गई एक टैपेस्ट्री के रूप में सोचें। प्रत्येक धागा समग्र डिजाइन के समृद्धि और सुंदरता के लिए योगदान करता है। अपनी कहानी साझा करके आप न केवल अपने खुद के टैपेस्ट्री का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी अपनी अनूठी उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वास्तविक होने से न डरें। प्रामाणिकता चुंबकीय है। लोग वास्तविक कहानियों से जुड़ते हैं, वास्तविक संघर्षों से जुड़ते हैं और वास्तविक जीतों से जुड़ते हैं। अपनी कमजोरियों, अपनी विफलताओं और उन मौकों को साझा करें जब आपने खुद पर संदेह किया था। ये इन कच्ची ईमानदारी के क्षणों में ही है कि सच्चा जुड़ाव बनता है। उस प्रभाव की कल्पना कीजिए जो आप कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई आपकी कहानी सुन रहा है और उनके भीतर एक आशा की चिंगारी प्रज्वलित होते हुए महसूस कर रहा है। कल्पना कीजिए कि उन्हें महसूस हो रहा है कि यदि आप अपना जीवन बदल सकते हैं तो वे भी कर सकते हैं। आपकी कहानी उनके मस्तिष्क की उपजाऊ जमीन में बोए गए संभावना के बीज बन जाती है।
जैसे ही आप अपनी यात्रा को साझा करना जारी रखते हैं, आत्म देखभाल का अभ्यास करना याद रखें। परिवर्तन चुनौतीपूर्ण हो सकता है और रास्ते में खुद का पोषण करना महत्वपूर्ण है। गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपकी ऊर्जा को पुनः भरती है, आपकी आत्मा का पोषण करती है और आपके लचीलेपन को मजबूत करती है। अंत में याद रखें कि अपनी यात्रा साझा करना एक उपहार है। ये खुद को, दूसरों को और दुनिया को एक उपहार है। प्रेरित करने, सशक्त बनाने और सकारात्मक बदलाव की एक लहर पैदा करने के इस अवसर को गले लगाएं। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं और अपनी कहानी साझा करके आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए सशक्त बनाते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपनी परिवर्तनकारी यात्रा साझा करना शुरू करें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे थोड़ी प्रेरणा की आवश्यकता है। आइए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर कोई अपने जीवन को बदलने के लिए अपने विचारों की शक्ति में विश्वास करता है।